कैसे आएगी, माइक अटैच नहीं किया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग? क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कह रहे नो वॉइस, ऐसे कैसे नो वॉइस है? अरे इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है। यस, फटाफट से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, छेती छेती आ जाओ फटाफट से। अब ठीक है, ऑडियो ठीक है, वीडियो ठीक है, फैंटास्टिक। ये तुम्हारी चैट इतनी तेज़ आ रही है, मेरे को लगाना पड़ेगा, वो क्या लगाते हैं उसको, स्लो रेट। रुक जाओ। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे जो क्लास में आए हैं और जो क्लास के एंड तक रहने वाले हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। सारे बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे। मैं पहले आपको बता दूं कि आज से हमारी प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज स्टार्ट होने वाली है, राइट। कैसे कैसे करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, मैं एक बार आपको बता दूंगा। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, तो हमारा चैट ऑफ रहता है, क्योंकि हम क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चैट को ऑफ रखेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैं आपसे बात करने वाला हूँ और उसके बाद इस चैट को ऑफ कर देंगे। सेशन में कितना, सेशन जो होगा वो 2 से 2.5 घंटे के आसपास होगा, 2 to 2.5 आवर्स। एब्सोल्युटली यस, जो डेली हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं, डेली हमारा 2 to 2.5 आवर्स का लेक्चर होने वाला है। सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले मुझे बता दो बेटा, प्रिपरेशन सही चल रही है? क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। बेटा रिवीजन सीरीज़ है। अगर आपने एक बार भी सिलेबस ढंग से कर रखा है, मतलब एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया डिटेल में, उसके बाद ये रिवीजन सीरीज़ आपकी डेफिनेटली प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। रेडी? फैंटास्टिक, यस, ठीक है। अब सुन लो क्लास होने कैसे वाली है। एक बार मेरी बात सुन लें सारे के सारे बच्चे। यस, आ जाओ। तो दोस्तों अब मैं क्या करवाने वाला हूँ, जितने भी हम चैप्टर्स करने वाले हैं उसमें क्या होगा, चैट को थोड़ा सा आराम देंगे, सो दैट मैं पढ़ा लूँ, मैं बोल लूँ, बोलने दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लगते हैं जितने भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, सर कॉन्सेप्ट नहीं कराओगे? अरे भोलू बच्चा, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि उस क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो हम डिस्कस करके चलेंगे। और जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो आई विल मेक श्योर कि जो भी आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, एब्सोल्युटली करेंगे। सिंपल सी बात है। क्या बोला मैंने? कि जितने भी आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो क्लास में होंगे। विच मीन्स कि सर बहुत सिंपल है कि अगर आपने इतना कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपका चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज हो गया है। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? एवरीबडी यस और नो? अगर इतना कर लिया तो हो गया? हाँ जी, इतना कर लिया तो हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, कोई लैग नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में क्लास चला रखी है, तो देयर इज़ नो लैग। सुन लो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यस, ये बात सब पहले मुझे बताओ बेटा, ये बात सबको समझ में आ गई है? हेलो, कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ कि सर ये क्वेश्चंस होंगे कहाँ से, तो बेटा ये आपके मेजरली आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस, जो मुझे स्टडी मैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो हम करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे आरटीपी एमटीपी की, उसके भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे वो मैं क्लास में लूँगा, बिल्कुल लूँगा। क्या ये बात समझ में आती है? हेलो हेलो हेलो। इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड नहीं करूँगा, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बस वो लाइव देख रहे हैं, सिंपल सी बात। हेलो, यस, ठीक है ठीक है, शुरू करें क्या? यस, शुरू करेंगे। अब सुन लो ध्यान से, जो बच्चे मुझे पता है टाइम पास करने के लिए आए हैं, बेटा मैं आपको पहले ही बोल दूँ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी और मेरा भी, ठीक है। इससे अच्छा जाके आप आराम से क्या कर सकते हो, आराम से थोड़े कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज कर लो। बात समझ में आ गई? जिन बच्चों ने बेटा एक बार भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, एक बार भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके पहले आप चैप्टर को रिवाइज कर लें। अगर आप डायरेक्टली इसको देखेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। मैंने सारे चैप्टर्स के 1 शॉट अपलोड कर रखे हैं, हाँ वो जाके आप देख सकते हैं। जिन बच्चों को बेटा लैग फील नहीं हो रहा है, क्योंकि लैग एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि मैंने फ़ोन में चला रखा है, और क्वेश्चन करने के लिए स्टार्ट है, क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी हो, एक बार मुझे थम्स अप दे दो सो दैट वी कैन स्टार्ट। हाँ, बाकी बच्चे जो मुझे पता है कुछ क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, ठीक है, मेरे को पता, आई नो, ठीक है, कुछ टाइम पास करने के लिए आते हैं। हाँ, एक बार अगर कोई लैग नहीं आ रहा है आपको और आप क्वेश्चन करने के लिए स्टार्ट हैं तो फटाफट शुरू करेंगे। हाँ मुझे पता है, नो लैग बेटा, आई नो। हाँ, कुछ बच्चों का काम होता है बेटा क्लास में आके बोलना, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जाओ क्लास में आके बोलो, लैग आ रहा है। चलो शुरू, मेरी बात सुनो।
क्लास हमारा 9 साढ़े 9 तक चलेगा। हाँ शुरू करते हैं फैंटास्टिक। अब मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, अपना पेन और रजिस्टर कृपया करके लेके बैठें। ऐसे बैठना नहीं है, मूवी नहीं चल रही है। सर शुरू करेगा? हाँ शुरू करते हैं। शाबाश, परफेक्ट एवरीबडी, यस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे इशू ऑफ श्रेयस का। यस आपको पता है, सबको पता है, इशू ऑफ श्रेयस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 12th में पढ़ रखा होगा, यहाँ पे कर लो, हो जाएगा, सिंपल सी बात है एवरीबडी। यस सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा इशू ऑफ श्रेयस का क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी बार इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, शुरू करेंगे। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूँ, राइट एवरीबडी, यस। चैट में ऑन करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। यस क्वेश्चन क्या बोलता है, आराम से क्वेश्चन को देखते हैं। पहले बोल रहा हूँ मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करूंगा, तो मुझे बाद में बोलना। ए लिमिटेड, यस सर, ठीक है, इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। तो आपका 10 रुपये का शेयर है, 10% का आपका प्रीमियम है। टू ऑन एप्लीकेशन, देखो जब भी आपको इशू ऑफ शेयर्स का डिटेल्स मेंशन है कि शेयर में क्या क्या है, एप्लीकेशन कितनी है, अलॉटमेंट कितनी है, कॉल कितनी है, सबसे पहले एक बार रफ में लिख लो कि 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 10% का प्रीमियम मतलब 1 रुपये का प्रीमियम हो गया, ठीक है। फिर अब वो बोल रहा है 2 रुपये की एप्लीकेशन है, 2 रुपीज़ की आपकी एप्लीकेशन हो गई है, नो प्रॉब्लम। 4 रुपये की आपकी अलॉटमेंट हो चुकी है, देन 4 रुपीज़ की आपकी हो चुकी है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ही प्रीमियम है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता, हम तब भी मानते हैं ना कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ ही है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 3+1 विच मीन्स कि सर 3 रुपये की फेस वैल्यू है और 1 रुपये का प्रीमियम है। 2 ऑन फर्स्ट कॉल, तो 2 रुपये आपके फर्स्ट कॉल के आ गए, ठीक है। एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल, तो पहले एक बार चेक कर लो कितना बैलेंस बचा है। 2 रुपये की एप्लीकेशन, 4 रुपये की अलॉटमेंट, 6 रुपये हो गए, 6 + 2 8 रुपीज़ हो गए, आपके बचे 3 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ आपके पास आ चुके हैं, हाँ जी आ चुके हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद बोलता है कि ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब क्या है, आपने 20,000 शेयर्स इशू करे और 20,000 शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो गए। इसके बाद हमारी डिटेल्स मेंशन्ड है कि मिस्टर एम हु हेल्ड 2,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बेटा कॉल्स इन एडवांस, कि अगर आपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले से ही दे दिया, आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, आपने पहले ही दे दिया, इसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। एब्सोल्युटली यस। तो अगर कंपनी को किसी भी शेयर होल्डर से एडवांस में पैसा मिल जाएगा तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देती है। क्या देती है, इंटरेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 4 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोल रहा है, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 4 months। तो दोस्तों क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो शेयर होल्डर था इसने 4 महीने पहले पैसे दे दिए, फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे दिए, फर्स्ट कॉल के बाद 4 महीने थे फाइनल कॉल के लिए, तो 4 महीने एडवांस में पैसा मिल गया। तो दोस्तों जब कंपनी इंटरेस्ट देगी, क्या वो 4 महीने का देगी? जितना जल्दी पैसा दे दिया, जितने महीने पहले पैसा दे दिया, उतने महीने के लिए इंटरेस्ट देगी। 4 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फिर बोलता है वॉज फुल्ली पेड। अच्छा देखो ध्यान से, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड 4 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 200 शेयर्स। तो क्या बोला गया कि देखो फाइनल कॉल जो 4 महीने बाद की थी पूरी मिल गई कंपनी को, फाइनल कॉल पे पूरा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट एक बदमाश है बेटा। बदमाश कौन है, एक शेयर होल्डर हैविंग 200 शेयर्स, उसके पास 200 शेयर्स थे, एंड वन अनदर शेयर होल्डर, एक और बदमाश है, हैविंग 100 शेयर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल कॉल पे 2 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। एक के पास 200 शेयर्स थे, एक के पास 100 शेयर्स थे, इन्होंने फाइनल कॉल का मतलब 3 रुपए नहीं दिए। अच्छा भाई ठीक है, अगर कोई बेटा पैसे नहीं दे रहा तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, और कंपनी कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट लेती है। आप पैसा लेट पे करोगे, आपने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट लेगी, सही बात है। फिर बोलते हैं दे पेड दे ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट का मतलब एक तो जो फाइनल कॉल का पैसा है, जो 3 रुपए का पैसा है, प्लस जो इंटरेस्ट है, ये टोटल ड्यू अमाउंट हो गया, ठीक है। आफ्टर 3 months एंड 4 months रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, पहले वाले शेयर होल्डर ने 3 महीने बाद पैसे दिए तो भैया जी 3 महीने का इंटरेस्ट तो लगेगा, और दूसरे वाले शेयर होल्डर ने 4 महीने के बाद पैसे दिए तो 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बात तो सही है, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ पे अब देखो क्या लिखा है, कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर एम। अब सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर
क्या कंपनी को हमेशा एडवांस पे इंटरेस्ट देना है, अरियर्स पे इंटरेस्ट लेना है? बेटा जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है मैं अपने आंसर में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन या रिकॉर्डिंग नहीं करता। क्या बोला मैंने? अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन है और किसी नॉर्मल क्वेश्चन में आपके पास एडवांस गिवन है या नॉर्मल क्वेश्चन में आपके पास अरियर गिवन है, मैं उसमें इंटरेस्ट का कुछ नहीं करूंगा जब तक क्वेश्चन मुझे बोलेगा नहीं। इस बार क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि कंपनी ने इंटरेस्ट लिया, कंपनी ने इंटरेस्ट दिया, तो ये क्वेश्चन में हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। द कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ओके, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, आपको एंट्रीज पास करनी है और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको शो करनी है। जिन बच्चों ने पहले प्रैक्टिस कर रखा होगा, PYQ है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो बच्चे थोड़ा समझना चाहते हैं आ जाओ बेटा फटाफट से। सबसे पहले एक वर्किंग नोट हम बनाएंगे, एब्सोल्युटली यस। किसका बनाएंगे भाई? सबसे पहले बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जिसके पास बहुत पैसा था उसने 4 महीने पहले आपको पैसा दे दिया, तो इंटरेस्ट ऑन यस कॉल्स इन एडवांस, नो प्रॉब्लम, मतलब ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले आप ये निकालो उसने कितना अमाउंट एडवांस दे दिया, तो उसके पास शेयर्स कितने थे? 2000 शेयर्स थे। उसने फाइनल कॉल का पैसा दिया ना एडवांस पे, तो फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपए की है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि सर उसके पास 2000 शेयर्स हैं, परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम, 3 रुपए की फाइनल कॉल है, तो टोटल 6000 रुपए उसने क्या कर दिया सर? एडवांस दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंटरेस्ट का रेट कितना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट का रेट नहीं बताएगा, आपको पता होना चाहिए। तो कैसे ध्यान रखना है, मैंने आपको अपनी क्लास में कैसे करवाया था कि कंपनी का दिल बहुत बड़ा है, कंपनी इंटरेस्ट देती तो ज़्यादा है, लेती कम है। कंपनी इंटरेस्ट देती ज़्यादा है। कंपनी इंटरेस्ट कब देती है? एडवांस पे इंटरेस्ट देती है, अरियर पे इंटरेस्ट लेती है। तो यहाँ पे एडवांस पे इंटरेस्ट दे रही है। 2 रेट होते हैं, एक 12% का, एक 10% का। तो कंपनी एडवांस पे 12% का इंटरेस्ट देती है, तो ये आपका मल्टीप्लाई किया मैंने 12% से, यस। अब ये 12% तो पर एनम होता है सर, पूरे साल का होता है ना ये। तो क्या कंपनी पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेगी? नहीं ना, पूरे साल का क्यों पे करेगी? जितने महीने पहले आपने पैसा दिया, जितने महीने का एडवांस है, उतने महीने का इंटरेस्ट। कितने महीने का एडवांस है? 4 महीने का। तो कंपनी यहाँ पे 4 महीने का इंटरेस्ट निकालेगी, बिल्कुल निकालेगी, बात खत्म। इसको फटाफट से सॉल्व कर लो। तो 2000 शेयर्स, 3 रुपए की फाइनल कॉल, टोटल 6000 रुपए एडवांस है, 6000 पे 12% का इंटरेस्ट लगेगा, मल्टीप्लाई 4/12, आंसर आ गया 240। तो ये हमारा पहला वर्किंग हो गया कि भैया जी 240 रुपीज़ का इंटरेस्ट कंपनी आपको देगी, बिल्कुल देगी। अब एक बार वर्किंग कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर की। ओके, इंटरेस्ट ऑन यस कॉल्स इन अरियर। अब दोस्तों अरियर पे जो इंटरेस्ट देना है कंपनी ने इंटरेस्ट लेना है, सॉरी अरियर है, कंपनी इंटरेस्ट लेगी, 2 शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेगी। सर यहाँ पे 2 बदमाश हैं, हाँ जी। तो पहला बदमाश जो है इसके पास 200 शेयर्स हैं, इसके पास क्या है? 200 शेयर्स, हाँ जी 200 शेयर्स। इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, हाँ जी। तो बेटा टोटल कितना पैसा नहीं दिया? 3 रुपए की फाइनल कॉल है, इसके पास 200 शेयर्स हैं, टोटल इसने 600 रुपये नहीं दिए थे, सही बात है, नहीं दिए थे। कब दिए? लेट पेमेंट करी है, लेकिन करी तो है, हाँ। कब दिए हैं? 3 महीने के बाद। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, सर आफ्टर 3 मंथ्स, हाँ जी। तो क्या कंपनी आपसे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी? एब्सोल्युटली करेगी। तो यहाँ पे हम आ गए 200 मल्टीप्लाई बाय 3, इस पे हमने क्या लिखा फिर? हाँ जी 3 महीने का, 3 महीने का। और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। जैसे मैंने बोला कंपनी देती तो ज़्यादा है, एडवांस पे इंटरेस्ट देती ज़्यादा है 12%, लेती कम है 10%। तो यहाँ पे आया 10% का इंटरेस्ट रेट। और 3 महीने के लिए तो 3/12 हमने कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ये आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10% इंटू 3/12, आंसर आ गया 15 रुपया। ठीक है सर, 15 रुपये के लिए अकाउंटिंग करा रहे हैं ये। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। सेकंड, हाँ जी सेकंड। सर जो सेकंड बदमाश था वो था 100 शेयर्स वाला, इसके पास 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे। अगेन इसने भी फाइनल कॉल नहीं दी, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300 रुपये इसने नहीं दिए। कब दिए? 4 महीने के बाद दिए। सर 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स लिखा हुआ था, तो इसने तो 4 महीने बाद दिए हैं, तो 4 महीने बाद दिए हैं, तो 10% का इंटरेस्ट चार्ज होगा फॉर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। बस ये हमारी कैलकुलेशन हो गई है। आई होप बेटा आपने भी सही निकाली होगी। हेलो, और जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको समझ में आ गया होगा। हाँ जी 10 रुपया, हाउ मच? 10 रुपीज़, हाँ जी 10 रुपीज़। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। एवरीबडी ऐसा नो। तो जो क्वेश्चन ने कहा था कि शो द वर्किंग ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब बारी है दोस्तों मेन काम करने की, विच इज जर्नल। क्या करेंगे? जर्नल करेंगे। हाँ सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन है तो पूरा जर्नल बनाएंगे, हाँ ठीक है। एक एक एंट्री को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमको एप्लीकेशन का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। तो एप्लीकेशन का हमको पैसा मिलेगा,
बैंक अकाउंट डेबिट। अब इस क्वेश्चन में कोई भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। आपके सामने बेटा 15 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर। क्या चांसेस हैं? 100% चांसेस हैं, बिल्कुल आ सकता है, यस, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले कंपनी को पैसा मिलता है। किस चीज़ का पैसा मिलता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। तो अब एप्लीकेशन का कितना पैसा मिलेगा? जितने का पैसा आया। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे, 20,000 शेयर्स का पैसा मिला, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। तो 20,000 शेयर्स और हमारे पास एप्लीकेशन 2 रुपये की है, 2 रुपये की है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000 रुपीज, एब्सोल्युटली यस, नो प्रॉब्लम। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपका क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि अभी आपको एडवांस मिला है। जब तक मैं शेयर्स अलॉट नहीं करता तब तक तो मेरा एडवांस है, यस। तो सेकंड एंट्री किस चीज़ की होती है? जब मैं शेयर्स को अलॉट कर देता हूँ। अभी तो क्या हुआ, लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अब क्या होगा, कंपनी इनको शेयर्स अलॉट करेगी। जब कंपनी अलॉट करेगी तो ये वाला अमाउंट मेरे शेयर कैपिटल में जाएगा, एग्जैक्टली तो ये अमाउंट मेरे शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब ये मेरा एडवांस नहीं है इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया और ये अब बन गया मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। हाउ मच? 40,000, इजी इजी, नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैं सबसे अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा कि लोगों तुमको मैंने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, फटाफट से अलॉटमेंट का पैसा दो। तो जब मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगता हूँ तो एंट्री क्या पास होती है? अलॉटमेंट अमाउंट रिसीवेबल। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपका रिसीवेबल है, आपने डेबिट करा, बिल्कुल सही बात है। तो 20,000 शेयर्स है, ये सर बिल्कुल है। अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट है आपकी 4 रुपये की। कितने की? 4 रुपये की, एग्जैक्टली। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, इधर देखो सर, 20,000 शेयर्स, यस 20,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट आपकी है कितने की? 4 रुपीज़ की, 4 रुपीज़ की, ओके फैंटास्टिक। तो ये टोटल कितना हो गया? 80,000 रुपीज़। एवरीबडी यस नो? 80,000, हाँ जी बिल्कुल सही। इसके बाद क्या है? इसके बाद इसमें से कुछ पार्ट आपके फेस वैल्यू वाला है। अगर 4 रुपये की अलॉटमेंट है तो इसमें से 3 रुपये तो फेस वैल्यू के हैं, 1 रुपये प्रीमियम के हैं। तो फेस वैल्यू वाला जो अमाउंट है वो तो जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 60,000, ये तो चला गया, बिल्कुल चला गया। और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो तो प्रीमियम अकाउंट में ही जाएगा ना, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी यस सर यस, प्रीमियम अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ जी इट विल बी, सॉरी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल बी 20,000, 20,000। यहाँ तक हो गया। हाँ, अब बात ये है क्या अलॉटमेंट पे मेरे को पूरा पैसा मिला है? हाँ बाबा, अलॉटमेंट में कोई घपला वपला नहीं है सर, अलॉटमेंट का तो पूरा पैसा मिला। बेटा जब अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, यस ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिला सर? पूरा का पूरा 80 मिला। खेल शुरू हुआ कॉल में सर, जब कॉल शुरू हुई खेल सारा तभी शुरू हुआ है। तो 5th पे आ गए, हाँ जी 5th पे आ गए। अब क्या होगा? अब सबसे पहले मैं पहली कॉल करूंगा, पहली कॉल करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल रिसीवेबल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीवेबल, हाँ जी फर्स्ट कॉल रिसीवेबल। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यस। पहली कॉल की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है, 20,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये की कॉल है, दैट इज 40,000, 40,000, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब ये पूरी फेस वैल्यू है तो ये पूरी फेस वैल्यू मेरे कैपिटल का पार्ट बन गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। हाउ मच? 40,000। एवरीबडी यस नो? अब आते हैं सर असली कहानी। असली कहानी क्या है कि फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना मिला? क्या पूरा 40 मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बेटा एक बहुत अमीर शेयर होल्डर था जिसने फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, 40,000 रुपीज़ हमको रिसीव होने थे। लेकिन जो एक बहुत अमीर शेयर होल्डर था जिसका नाम था मिस्टर एम, उसके पास 2,000 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल का भी पैसा अभी दे दिया। तो मतलब 6,000 रुपये आपको बेटा फर्स्ट कॉल के टाइम पे मिल गए। तो बैंक में जो पैसा आया कितना आया? 46,000 आया। बात तो सही है, बात तो सही है। अब ये 46,000 में क्या है? एक तो जो आपका फर्स्ट कॉल रिसीवेबल था, एक तो वो है, हाँ उसको खत्म कर दो कि फर्स्ट कॉल का पैसा आपको मिल गया। तो इक्विटी शेयर यस फर्स्ट कॉल, ये तो आपने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, ठीक है 40,000। लेकिन दोस्तों क्या 6,000 रुपये का एडवांस है? 6,000 रुपीज़ का तो एडवांस है ना, और एडवांस आपकी लाइबिलिटी होती है, एडवांस लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट होता है। तो जो एडवांस है वो हमने क्या लिखा? 2 कॉल्स इन एडवांस।
कि भाई 6,000 तो हमको अभी मिल गए, अभी मिलने थोड़ी चाहिए थे, तो 6,000 रुपये की आपकी एक तरीके से एडवांस आ गई। एवरीबडी बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपने फाइनल कॉल मंगवाई। क्या मंगवाई? फाइनल कॉल। जब आपने फाइनल कॉल मंगवाई तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल है। देखो बात यह है कि रिसीवेबल तो पूरे से करता हूं मैं हमेशा। सर रिसीवेबल हमेशा कितने से होगा? पूरे से होगा। हाँ जी। कॉल सबके पास जाएगा? बिल्कुल सबके पास जाएगा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स है? 20,000। कॉल कितने की है? 3 रुपये की, तो टोटल 60,000। येस, और क्योंकि सारा का सारा फेस वैल्यू है तो आपने क्या करा, इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया। बिल्कुल डाल दिया। हाउ मच? 60,000। ईजी ईजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगेन मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि दोस्तों जो हमारी 8th एंट्री है वो 8th एंट्री क्या है? फाइनल कॉल पे पैसा कितना मिला। चलो दोस्तों आपसे पूछते हैं ठीक है, बहुत देर हो गई। यस, पता नहीं आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सारे बच्चे मुझे बताएंगे चैट में कि फाइनल कॉल पे मुझे कितना अमाउंट रिसीवेबल है। एवरीबडी, जिन बच्चों ने यहां तक सॉल्व किया है, देखें कितने बच्चे सीरियसली पढ़ने वाले हैं कि मेरे को फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट रिसीवेबल होगा, यहां पे मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा। चैट में सिर्फ आंसर दिखना चाहिए और कुछ नहीं। क्या बात है, अरे है क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं सब। मुझे सारे के सारे बोल रहे हैं 53 100, कुछ बच्चे अलग अलग बोल रहे हैं। आई थिंक 2-3 आंसर अलग है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। ओह हो सबने बोला है 53,100। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सर कैसे? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको मिलने कितने थे? 60,000। यार क्या बात है, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। हाँ बस बस बस, इसी बात पे चैट को ऑफ करेंगे बस बस। हाँ मजा आ गया, मेरे को मजा आ गया आपका आंसर देख के। 60,000 मुझे मिलने थे, बिल्कुल मिलने थे। लेकिन बेटा जो एक अमीर शेयर होल्डर था जिसने आपको 6,000 पहले ही दे दिए थे, अरे अब वो दोबारा थोड़ी देगा, इतना भी अमीर नहीं है ठीक है। 6,000 दे दिए, पहले दे दिए, अब दोबारा देगा? दोबारा नहीं देगा। तो 6,000 आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद बेटा 2 बदमाश थे, याद है? 2 बदमाश थे। यस, एक जिसके पास 200 शेयर्स थे, एक जिसके पास 100 शेयर्स थे। एग्जैक्टली। तो 300 शेयर्स पे 3 रुपये, 900 रुपये होता है सर। 300 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, 900 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो 900 रुपये इन्होंने नहीं दिए, विच मीन्स सर 60,000 में से 6,000 जो पहले ही मिल चुके थे वो नहीं मिलेंगे, 900 अभी नहीं मिले हैं क्योंकि अभी आपको मिले नहीं है सर, दिए ही नहीं है उन्होंने। सही बात है। तो ये कितना हो गया? 53,100। जिन भी बच्चों ने 53,100 लिखा है, गुड जॉब गाइस, मजा ही आ गया। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना कॉल्स इन एडवांस रिकॉर्ड किया था क्योंकि आपकी लाइबिलिटी थी, जल्दी पैसा मिल गया था। अब वो एडवांस खत्म हो गया क्योंकि अब तो टाइम आ गया ना, इस टाइम तो आपको मिलना ही चाहिए था। तो अब हम एडवांस को खत्म कर देंगे। तो कॉल्स इन एडवांस आपका एक तो ये डेबिट हो गया, एक तरीके से लाइबिलिटी खत्म। तो कॉल्स इन एडवांस को आपने डेबिट किया कितने से? 6,000 रुपये से। और बेटा अभी आपको 900 रुपये, हाँ 900 रुपये मिलना बाकी है। यस, अमाउंट रिसीवेबल, राइट। उम्मीद है ना कि मिल जाएंगे? बिल्कुल, इसको बोलते हैं एसेट। जब भी आपका अमाउंट रिसीवेबल होता है एसेट ही होता है। तो आपने लिखा कॉल्स इन अरियर, शाबाश सर। हाउ मच? 900। बिल्कुल सही बात है, एवरीबडी यस नो, सही है। हाँ, और जो आपका इक्विटी शेयर फाइनल कॉल था वो हमने खत्म कर दिया। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का जो अकाउंट आपने ओपन किया था कितने से? 60,000 से। क्लोज हो गया, शाबाश। यहां तक तो मेरे हिसाब से सब बच्चों ने कर दिया। यस। अब दोस्तों बात आती है इंटरेस्ट की। यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे हमको डेट मेंशन नहीं है सर, डेट्स हमारे पास नहीं है आपके पास तो वैसे भी नहीं है, डेट्स हमारे पास नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आते हैं 9th पे। हाँ जी 9th पे अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या होगा सर? 3 महीने 4 महीने याद आ रहा है कुछ? हाँ जी बिल्कुल याद आ रहा है। उसकी कैलकुलेशन करनी है? हाँ जी करनी है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। इंटरेस्ट अभी आपको क्या है सर? इंटरेस्ट आपका खर्चा है क्योंकि आपने देना है। अगर मैं एडवांस वाले इंटरेस्ट की बात करता हूं, इंटरेस्ट कंपनी ने देना है किसको? शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले बेटा क्योंकि खर्चा है, खर्चा तो आपका डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन यस कॉल्स इन एडवांस, ये आपका एक्सपेंस है ना कि भाई मैंने इंटरेस्ट देना है, कंपनी का खर्चा हो गया। कितना इंटरेस्ट? हमने कैलकुलेशन करी है 240 रुपीज से। यस, मैंने देना है, लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा सबसे पहले। तो किसको देना है? शेयर होल्डर को। तो ये मैंने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, टू शेयर होल्डर। हाउ मच? 240।
पहले आप एक तरीके से ड्यू कर रहे हो कि भैया जी 240 रुपये का मेरा इंटरेस्ट का खर्चा बनता है, ये मैंने देना है, उसके लिए मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। अब पे भी करोगे, पे करेंगे। जब इसको मैं पे करूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा, इसको पे करूंगा तो एंट्री पास करूंगा शेयर होल्डर डेबिट। आपने यहाँ पे करी अपनी लाइबिलिटी क्रिएट, जब उसको पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, आप डेबिट कर देंगे, शेयर होल्डर अकाउंट आपने कर दिया डेबिट। कितने से, 240 रुपीज़ से, करेक्ट है। पेमेंट करेंगे तो बैंक आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू बैंक आपका हो गया क्रेडिट, 240। तो ये तो एडवांस की वर्किंग हो गई। अब अरियर पे आते हैं। अब अरियर में क्या है सर, दो चीज़ें हैं, एक जिसने 3 महीने बाद आपको पैसा दिया, जिसने 4 महीने बाद पैसा दिया। तो पहले तो 3 महीने आएगा ना सर, पहले एंट्री में किसकी करूंगा, 3 महीने वाले की। तो आज पहले 3 महीने वाले की एंट्री करते हैं। 11th, हाँ जी 11th। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलना है, उस बदमाश ने आपको 3 महीने का इंटरेस्ट देना है, जो कितना आया था, 15 रुपीज़। अमाउंट रिसीवेबल है, तो क्या यहाँ पे शेयर होल्डर डेबिट होगा, यस, क्योंकि मैंने यहाँ पे शेयर होल्डर से पैसा लेना है। कितना लेना है, 15 रुपीज़। और दोस्तों जो इंटरेस्ट है, क्या वो मेरी इनकम है, कंपनी की इनकम है ना, कंपनी को तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इनकम जो है वो आपकी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। इंटरेस्ट ऑन, यस, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। हाउ मच, 15, वेरी आसान, वेरी आसान, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, क्यों, क्योंकि बैंक में कितना पैसा आएगा, चलो भाई आप बताओ। सर इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक में तो 15 रुपये ही आएंगे ना। हाँ जी, जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है, सारे बच्चे बताओ, जो बच्चे एक बार पढ़कर आए हैं, कि बैंक में कितना पैसा आना चाहिए, 15, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि 15 ही आना चाहिए, आपको क्या लगता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अरे 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 अरे, क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे मेजॉरिटी दिख रहा है सर 615, हाँ 615, कुछ कुछ मुझे अलग भी दिख रहा है डेफिनेटली। 25 बोला है किसी ने, बेटा 25 तो गलत है, बहुत गलत आंसर है, पिटाई होगी, अभी बताता हूँ क्यों। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर सेइंग 615। फैंटास्टिक एवरीबॉडी, फैंटास्टिक, ठीक है। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, हाँ चैट को ऑफ करते हैं, आंसर मैंने देख लिए, मन मेरा खुश हो गया। आ जाओ सर, ऐसा क्यों बोला आपने कि 615, बेटा ये तो इंटरेस्ट है, ये जो है इंटरेस्ट है, आई एग्री। अरे लेकिन भूलो मत, क्या मत भूलो, अरियर का पैसा भी तो देना है, जो आपके एक्चुअली में शेयर्स का पैसा है वो कौन देगा, वो भी तो देगा ना ये, हाँ। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 महीने बाद वाली, मतलब 200 शेयर्स की। 200 शेयर्स का जो बदमाश था, इसने 3 महीने के बाद पैसे दिए, तो 600 रुपये तो इसने देने थे फाइनल कॉल के, तो ये 600 तो देगा, साथ में 15 रुपीज़ का इंटरेस्ट देगा ना भाई, 600 तो उसको देना ही है, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक में आपके पास पैसे आ गए कितने, 615, यस 615। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनो, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने शेयर होल्डर को डेबिट कर रखा है कि भाई मुझे अमाउंट रिसीवेबल है, तो मिल गया ना पैसा, अगर मिल गया तो क्रेडिट कर दो, ख़त्म करो भाई। अगर मिल गया तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 15, यस। और आपने यहाँ पे कॉल्स इन अरियर को डेबिट किया था कि पैसा मिलना बाकी है। अब इस कॉल्स इन अरियर में एक तो 600 रुपये हैं जो आपके 200 शेयर्स वाले हैं, एक आपके 300 वाले हैं, मतलब 100 शेयर्स पे 3 रुपये, 300 रुपये एग्जैक्टली। तो ये 600 वाले तो आपको मिल गए, यस। तो कॉल्स इन अरियर आपका 600 से कम हो जाएगा, जो आपने अपना एसेट क्रिएट किया था बेटा वो अब कम हो जाएगा ना। तो कॉल्स इन अरियर आपने 600 से कम कर दिया। ये हमारे एक शेयर होल्डर की वर्किंग हो चुकी है, एब्सोल्युटली यस। सेम वर्किंग मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट शेयर होल्डर की करूंगा जिसने मुझे 4 महीने के बाद पैसे दिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि भैया जी आपने हमको इंटरेस्ट देना है, चलो इंटरेस्ट दे दो। कितना इंटरेस्ट देना है, पूरे के पूरे 10 रुपये का पूरे 10 रुपये का, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। शेयर होल्डर डेबिट, यस, टू कॉल्स इन अरियर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। शेयर होल्डर को डेबिट क्यों किया, क्योंकि अमाउंट रिसीवेबल है, टू इंटरेस्ट ऑन, हाँ जी, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, एब्सोल्युटली यस। हाउ मच, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। इसके बाद बारी आती है क्या, पैसे मिलने की। तो अगेन अब पैसे कितने मिलेंगे, अब कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, जिन बच्चों ने पहले गलती करी थी। 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन बेटा जो इसने पहले 300 रुपये देने थे वो भी तो देगा ना, ये जो इसका अरियर था, ठीक है। तो 300 + 10, 310, करेक्ट बात है। टू शेयर होल्डर, टू, यस, शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, एब्सोल्युटली यस। एवरीबडी यस, सुनो, बात तो ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 300, हाँ जी 300। और यहाँ पे आ गया आपका क्या, इंटरेस्ट, सॉरी सर ये यहाँ पे क्या आ गया, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। बात तो सही है, कितने से, 10 रुपीज़ से, 10 रुपीज़ से, 10 रुपीज़ से, एवरीबडी।
मुझे फटाफट से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जल्दी से फटाफट से बताएंगे। हाँ जी बेटा, मुझे लगता है कि मेरी स्पीड मुझे लगता है सही चल रही है। जो बच्चे कह रहे हैं फास्ट कराओ, फास्ट तो कैसे कराएंगे, और नहीं कराएंगे फास्ट, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। अरे बेटा कंबाइंड एंट्री कैसे करोगे ना आप 25 रुपीज़ की, जब डेट अलग अलग है। एक है 3 महीने वाला, हाँ एक है आपका, क्या सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या कर दिया मैंने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये तुम्हारी बातों के चक्कर में शेयर होल्डर 10 है, हाँ और ये 300 है, हाँ ठीक है सॉरी। हाँ जो बच्चे कह रहे हैं कि सर कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, नहीं बेटा कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे टाइम पीरियड अलग अलग है, एक 3 महीने बाद वाला है, एक 4 महीने बाद वाला है, आप कंबाइन करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो मुझे फटाफट से बताओ, जल्दी से बता दो। यस नहीं नहीं, शेयर होल्डर का नाम ज़रूरी नहीं है, आप शेयर होल्डर लिखो ही चलेगा। फटाफट से मुझे बताओ। हाँ जी देखो, इसके अलावा और भी और कोई आपको कंबाइन करके कुछ नहीं करना है, यही आपको 14 एंट्रीज पास करनी है, तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बात खत्म, बस बस ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। यस मुझे पहले फटाफट से बता दो। यस शेयर होल्डर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे एक ही शेयर होल्डर का नाम दे रखा है, विच इज़ मिस्टर एम। आप चाहो तो मिस्टर एम लिख सकते हो, लेकिन शेयर होल्डर्स का नाम कंपनी के अकाउंट्स में नहीं आता है। इंटरेस्ट राइट ऑफ नहीं होगा, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ईयर एंड पे होता है। इतनी एंट्रीज बहुत है, इतनी एंट्रीज बहुत है। हाँ जी और किसी का मुझे कोई बहुत रेलिवेंट डाउट नहीं दिख रहा है। आप चाहो तो इंटरेस्ट डाल सकते हो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा जो बच्चे सुन लो मेरी बात ध्यान से, आगे कंटिन्यू करें, हाँ कल बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले मुझे बता देंगे स्पीड सही है, क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैं एक बार आपसे थोड़ी सी ट्यूनिंग कर लूँ। सबसे पहले मुझे बताओ स्पीड सही है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा बेटा, टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वो मैं दे दूंगा। यस हाँ जी ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट ओके। कह रहे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं नालायक, ठीक है एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, ऐसे भी आते हैं, और जब वहाँ पे आता है ना तो दिक्कत हो जाती है। एकदम सही है, परफेक्ट ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब थोड़ा सा प्रोराटा कर ले, थोड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन कर ले, हाँ आ जाओ भाई आ जाओ। जैन 25 में सेम आया था देखो। चलो 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 यस हाँ जी, चैट को ऑफ करेंगे क्योंकि बातें हो गई बहुत। किसी इन केस बेटा किसी बच्चे का डाउट रह गया होगा तो मैं क्लास के एंड में रुक जाऊंगा। लाइव में यही फ़ायदा है कि आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, तो लेकिन अभी नहीं कर रहे क्योंकि सबका हो चुका है। इन केस किसी एक दो बच्चे का रह गया होगा तो क्लास के एंड में मैं रुक जाऊंगा, आप आराम से डाउट पूछ सकते हो। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आपकी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन कुछ दे नहीं रखे, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली यस। तो सारे बच्चे फटाफट से आएंगे, हाँ जी फटाफट से आएंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। आपने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं कर रखा होगा, मज़े की बात ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, शक्ति लिमिटेड यस इनवाइटेड एप्लीकेशन। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, सब बच्चों को मैं क्वेश्चन रीड करने का 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई बच्चा पीछे से कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रहा है, तो मैं कॉल करके आ रहा हूँ। 2 मिनट का टाइम है, आराम से क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं 2 मिनट में आया, 2 मिनट में, हाँ 2 मिनट में आया।
हाँ जी, हो गए 2 मिनट। क्वेश्चन रीड कर लिया सबने? हाँ, शुरू करेगा? शुरू करते हैं सर, चलो आओ। क्वेश्चन देख लिया? अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। देखो ध्यान से, क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है आपको कि शक्ति लिमिटेड यस इन्वाइटेड दी एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट आपका पेबल है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करा करो, जैसे ही आपको शेयर्स का अमाउंट दे रखा है, यस ₹10 का शेयर है, आप क्या कर लो, ₹3 की एप्लीकेशन है, यस, ₹2 की अलॉटमेंट है, ठीक है, और ₹5 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 2,20,000 शेयर्स। अरे सर, इसी को तो बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देखो, जैसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा, आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे वर्किंग नोट कि मेरे पास कितनी एप्लीकेशंस आ रखी हैं, ओके, और मैं कितनी अलॉटमेंट दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मेरे पास कितनी एप्लीकेशन है, ठीक है, और मैं कितनी अलॉटमेंट दे सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, कितनी एप्लीकेशन और कितनी अलॉटमेंट हम दे सकते हैं। मेरे पास कितनी एप्लीकेशन आ चुकी है? मेरे पास आ चुकी है 2,20,000 शेयर्स की, येस, ऑलराइट। कितनी अलॉटमेंट मैं दे सकता हूँ? मैं दे सकता हूँ 1 लाख शेयर्स की अलॉटमेंट। अब वो कैसे कैसे देनी है, यही तो सारा खेल है कि सर मेरे को देनी कैसे है। तो आओ ज़रा देखते हैं कि मुझे देनी कैसे है। तो सबसे पहले क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। माफ़ी, दिए ही नहीं शेयर्स। इसका मतलब भाई साहब 20,000 शेयर्स को तो हमने बोला कि माफ़ कर दीजिए, आपको शेयर्स नहीं मिल पाएंगे, गंदे लोग, ठीक है। फिर क्या बोलता है, एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ये 20,000 शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, उसको वापस तो करोगे ना, ठीक है। फिर क्या बोलता है, शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोस। बाकी के जो 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन है, देखो टोटल है 2,20,000 शेयर्स को तो आपने वापस ही कर दिया, बचे कितने, 2 लाख शेयर्स। अब 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट आपको करनी है 1 लाख शेयर्स की। तो क्या बोला, अलॉटेड 50% शेयर्स टू रमन हु अप्लाइड फॉर 40। तो बेटा एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था रमन। रमन भाई साहब ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपने इनको 50% शेयर्स दिए, तो मतलब 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और आपने दिए 20,000 शेयर्स। दोस्तों इसी को कहा जाता है प्रो राटा। क्या कहते हैं इसको, प्रो राटा, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट देना, कि सारे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं आपके, जितने आपने अप्लाई किया ना उतने नहीं दे रहे, थोड़े से कम दे रहे हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है, 50% दे रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्रो राटा। इसकी वर्किंग सीखेंगे, हाँ इसकी वर्किंग हम सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, अलॉटेड इन फुल यस टू अकबर हु अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। भाई साहब हाँ, अकबर के साथ दोस्ती अच्छी है इसकी। 20,000 शेयर्स के लिए अकबर ने अप्लाई किया और 20,000 शेयर्स आपने अलॉट भी कर दिए, बहुत बढ़िया। इसमें कोई वर्किंग नहीं होती भाई, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उतने शेयर्स अगर मैं दे दूंगा तो वर्किंग कैसे होगी, कोई वर्किंग नहीं होगी, ठीक है। अलॉटेड बैलेंस ऑफ द शेयर्स, अब देखो जो लास्ट लाइन बोलती है वो बहुत बढ़िया लाइन है, अलॉटेड बैलेंस ऑफ द शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, 2,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है, ठीक है, 20,000 का हिसाब किताब हो गया, कितना बचा, 2 लाख शेयर्स। 40 का हिसाब किताब हो गया, कितना बचा, 160 माइनस 20 140। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके पास 1,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन बची हुई है। आप इनको कितना अलॉटमेंट दे सकते हो, जरा वो चेक करते हैं। टोटल अलॉटमेंट मैंने 1 लाख शेयर्स का करा है, जिसमें से 20 तो मैंने ऑलरेडी दे दिए, बचे कितने, 80,000। 20 और दे दिए, बचे कितने, 60। तो भैया जी हम इनको 60,000 शेयर्स ही दे सकते हैं। ओह, इसको भी हमने क्या बोला, प्रो राटा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमने अलॉटमेंट करी है, यस। तो दोस्तों आपके पास 2 प्रो राटा है, इनकी वर्किंग होती है, हाँ वर्किंग होती है। सर वर्किंग क्यों होती है, अगली लाइन में आपको समझ में आएगा क्यों होती है। इन्होंने कहा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसका क्या मतलब होता है, अरे भैया अगर मैंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, अप्लाई करने का मतलब होता है एप्लीकेशन का पैसा देना। एप्लीकेशन का पैसा मैंने दिया कितना सर, 40,000 शेयर्स पे, मुझे शेयर्स कितने मिले, 20,000। तो इसका मतलब ये है ना कि बाकी के 20,000 का मैंने आपको एक्सेस पैसा दिया हुआ है, यस। यहाँ पे मैंने 140 का पैसा दिया, मुझे शेयर्स कितने मिले, 60। तो 80,000 शेयर्स का जो डिफरेंस है उसका मैंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया हुआ है, एग्जैक्टली। तो उसकी बात कर रहा है, यूटिलाइज्ड इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने बोला कि मेरे को पता है, मेरे को मालूम है कि तुमने मेरे को एक्सेस पैसा दिया है, वो एक्सेस पैसा हम अलॉटमेंट या फिर आगे फाइनल कॉल तक एडजस्ट कर देंगे, वापस नहीं करेंगे ना 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 ना। देखो तुमने अलॉटमेंट का पैसा देना है ना, हाँ वहां पे एडजस्ट कर देंगे, अगर वहां भी नहीं हुए और भी बच गए तो फाइनल कॉल पे कर देंगे। ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। सारी कॉल्स आपने मंगवा ली, पैसे आपको मिल गए, एंट्रीज आपको पास करनी है। तो
तो ये क्वेश्चन डेडिकेटेडली आपको करवाया जा रहा है आपको प्रो राटा की वर्किंग समझाने के लिए कि प्रो राटा की वर्किंग कैसे होती है। हाँ जी भैया कैसे होती है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में आपको ना एक टेबल में सिखाने वाला हूँ, ये बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो सारे बच्चे एक बार देखेंगे प्रो राटा की वर्किंग कैसे करनी है। तो यहाँ हमने बनाया वर्किंग नोट, ठीक है, ऑल राइट। या मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे को स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा और मैं इतनी कंजूसी क्यों कर रहा हूँ ठीक है। तो हम आते हैं नीचे वर्किंग नोट, यस चलो ये हमने बनाया, बिल्कुल बनाया। तो मैंने 2 कैटेगरीज की वर्किंग करनी है। देखो जिन जिन कैटेगरीज में प्रो राटा है सारी वर्किंग उन्हीं की होगी, बाकी सबकी तो कुछ नहीं होनी, वो तो सिंपल है। तो ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई, ऑल राइट, और ये मेरी दूसरी कैटेगरी हो गई, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला क्या बोला मैंने, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस, हाँ जी, एप्लीकेशन, ये सर मनी, ओके। अब दोनों कैटेगरीज की कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जरा उसको समझते हैं। यहाँ पे 2 कैटेगरीज है, पहले मैंने इसको बोला एक्सेस एप्लीकेशन मनी का मतलब ये है कितने एक्सेस शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आपने दे दी। अगर मैंने 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी दिया, मुझे मिले कितने शेयर्स, 20,000, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 20,000 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20,000 शेयर्स पे मैंने एक्सेस एप्लीकेशन दे दिया। एप्लीकेशन आपका 3 रुपये का है, तो इसका मतलब सर 60,000 रुपीज़ का एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया। बात तो सही है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड कैटेगरी की, एवरीबडी सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, तो मैंने 1,40,000 शेयर्स पे दिया एक्सेस एप्लीकेशन मनी, नहीं 1,40,000 पे मैंने एप्लीकेशन मनी दिया, शेयर्स कितने मिले 60। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 80,000। तो जो 80,000 रुपीज़ का डिफरेंस है वही तो मेरा एक्सेस है, करेक्ट है। तो मैंने 80,000 शेयर्स पे एक्सेस पैसा दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो 80,000 शेयर्स और 3 रुपये की एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, विच इज़ 2,40,000। ये क्या आ गया, जितना मैंने एक्सेस पैसा दिया। अब यही पैसा आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। हाँ, तो पहले हम ये चेक करते हैं कि इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा देना कितना था, मतलब अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, यस। अच्छा, कुछ बच्चों को बेटा जो बुक की प्रो राटा टेबल है वो समझ में आती है, आपको जैसे करना वैसे करो। वर्किंग नोट्स का कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, जैसे मर्जी आप बना सकते हैं, ठीक है। मेरे को ये आसान लगता है कि भाई बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा, तो आप ये कर सकते हो। अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने अलॉटमेंट का कितना पैसा देना है। भैया जी जितने शेयर्स अलॉट हुए, 20,000 शेयर्स अलॉट हुए, उसी पे तो अलॉटमेंट का पैसा दूंगा। 60,000 शेयर्स अलॉट हुए, उसी पे दूंगा। तो 20,000 शेयर्स और 2 रुपये की अलॉटमेंट है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000। तो यहाँ पे हमने लिखा कि सर 40,000 रुपीज़ देने हैं। 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, एब्सोल्युटली यस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूंगा तो 60,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, 2 रुपये की है, तो 1,20,000 देने हैं, यस 60,000, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 2। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतने पैसे उन्होंने देने हैं, अरे लेकिन वो देंगे थोड़ी, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही एक्सेस पैसा दे रखा है, तो दोबारा से थोड़ी देंगे। तो वो क्या बोलेंगे, अरे कंपनी पगला गई हो क्या, कि जब मैंने पहले से 60,000 एक्सेस दिया हुआ है तो मैं अलॉटमेंट का 40 क्यों दूंगा, एग्जैक्टली। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, कि जो आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है उसको एडजस्ट कर देते हैं हम। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यस, एडजस्टेड। मुझे बताओ बेटा, अलॉटमेंट पे उन्होंने 40 देने हैं, तो क्या वो 40 देंगे, वो 40 के 40 नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले 60 का एडवांस दे रखा है। तो मतलब सर हमने इसमें से 40,000 एडजस्ट कर दिए, हाँ हमने इसमें से 40 एडजस्ट कर दिए, कि भैया सुनो, जो तुम्हारे 60,000 एक्सेस आ रखी है ना, उसमें से मैंने अलॉटमेंट के 40 काट लिए। तो इसका मतलब अब ये अलॉटमेंट में कोई पैसा नहीं देंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नो पैसा। अगर हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, मुझे बताओ बेटा, इन्होंने अलॉटमेंट के कितने देने हैं, 120। अरे पहले से एडवांस दे रखा है ना, कितने का एडवांस दे रखा है, 240 का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जी 120 ये नहीं देंगे, 240 में से 120 आपने एडजस्ट कर लिए, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलॉटमेंट बिल्कुल जीरो हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही। अभी इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी एक्सेस पैसा बचा हुआ है, 60,000 दिया था, 40 एडजस्ट हुआ है, 20 बचा है। 240 एडवांस दिया था, 120 एडजस्ट हुआ, 120 बचा है, एग्जैक्टली। तो अब बात आती है कॉल की।
सर किसकी बात आ रही है? कॉल की बात आ रही है, कॉल की बात आ रही है। तो मैंने पूछा कि कॉल का कितना पैसा देना है, इन लोगों ने कॉल का कितना पैसा देना है। तो कॉल कितने की है? कॉल है आपकी 5 रुपये की, ठीक है। इसके पास शेयर्स कितने? 20,000। इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए? 20 मल्टीप्लाई बाय 5, एब्सोल्युटली यस। तो 20 मल्टीप्लाई 5 आपका कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये इन्होंने कॉल के देने, बिल्कुल देने। और इनके पास कितने शेयर्स हैं? इनके पास है दोस्तों 60,000 शेयर्स, है ना। 60, 5 रुपये की कॉल है तो 3 लाख रुपये देने हैं, 3 लाख रुपये देने हैं। अब अगेन क्या ये पूरे पैसे देंगे? नहीं, क्योंकि इनका अभी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा हुआ है, तो उसको एडजस्ट करो। तो एक्सेस, हाँ जी, एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एब्सोल्युटली यस। सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इसका कितना एक्सेस बचा हुआ है? 20,000 का। भैया जी 60,000 रुपीज़ का एडवांस दिया था, 40 तो एडजस्ट हो गया, तो कितना बचा? 20। क्या हम 20 माइनस कर दें? एब्सोल्युटली 20 माइनस कर दो, कर दिया। इसका कितना बचा है? इसने 240 दिया था, 240 में से 120 तो एडजस्ट हो गया, बचा कितना? 120। बात तो सही कर रहे हो, बात तो सही कर रहे हो। बस 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 बस, वर्किंग कंप्लीट हो गई, वर्किंग कंप्लीट हो गई। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही आसान टेबल है, बुक में तो पता नहीं क्या दे रखी है। ठीक है, देखो 1 लाख रुपए देने थे, 20 मैंने एडजस्ट कर दिए। इसका मतलब ये है कि ये कॉल पे 80,000 रुपीज़ देंगे, बिल्कुल देंगे। तो कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल यस मनी, कॉल मनी रिसीव्ड, बात तो सही है। 80 3 लाख में से 120 एडजस्ट हो गए, 180 रिसीव्ड, 180 रिसीव्ड। यहाँ पे हमारा बढ़िया सा एक वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा, राइट। अगर समझ में आ गया तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? फटाफट से आते हैं, एंट्रीज पास करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो एवरीबडी, यस। यहाँ मैंने लिखा जर्नल, जर्नल करने के बाद मैं आपसे बात करूँगा, एक बार फटाफट से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। अरे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से रखना, ध्यान से आंसर देना। बैंक अकाउंट डेबिट, सही बात है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यस। अब बेटा आपको एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है? भूलो मत, 2,20,000 की हुई है। कितने की हुई है? 2,20,000 की। ये देखो, तो एप्लीकेशन का पैसा जो मिला वो 220 पे मिला। 220 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़, ये 6,60,000, 6 लाख, हाँ जी 60,000, एब्सोल्युटली यस। कोई दिक्कत होएगी नहीं, यस। अब ये 6,60,000 का जो एडवांस मिला, इसका आपने क्या करा? क्या सारा का सारा कैपिटल का पार्ट बन गया? नहीं बना। तो आओ देखते हैं क्या करा हमने। इक्विटी शेयर, ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ऑल राइट। अब सबसे आसान चीज़ क्या होती है कि आपके कैपिटल का पार्ट कितना बना? इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल का पार्ट दोस्तों उतना ही बनता है जितने शेयर्स आपने अलॉट करें। आपने कितने शेयर्स अलॉट करें? हमने तो 1 लाख शेयर्स अलॉट करें हैं। तो दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख शेयर्स, करेक्ट बात है। एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 3 रुपये की एप्लीकेशन है ना, एग्जैक्टली। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो बहुत आसान होता है, 3 लाख रुपीज़ गया। अच्छा, क्या आपने कुछ पैसे वापस भी करें? हाँ वापस करें, तो टू बैंक अकाउंट 6,60,000 में से आपने कुछ पैसे वापस करें। भूलो मत, भूलो मत, इधर आओ, यस। क्या इन 20,000 शेयर्स को आपने क्या बोला था कि जाओ जाओ खाली हाथ जाओ? तो 20,000 शेयर्स, 3 रुपये की एप्लीकेशन, 60,000 वापस हो गए। बात तो सही है सर, बात तो सही है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या बोलता है? अब इसके बाद सर अब मैं बाकी पैसा क्या मान रहा हूँ कि मेरे को एडवांस मिल गया है। देखो 6,60,000 मुझे मिला, बिल्कुल मिला, जिसमें से 3 लाख तो मेरे कैपिटल का पार्ट बन गया, एप्लीकेशन का जो पैसा था, ठीक है, मैंने शेयर्स को अलॉट कर दिया। 60,000 मैंने वापस कर दिए, बाकी बचा 3 लाख रुपए, है ना। वो 3 लाख रुपीज़ में क्या मान रहा हूँ कि शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं बेटा अलॉटमेंट का कितना पैसा एडवांस में दे दिया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अलॉटमेंट पे आपने कितना पैसा एडजस्ट करा है? देखो ध्यान से, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वर्किंग नोट हमारा बहुत बढ़िया है। आपने जो भी पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, जैसे कि आपको अलॉटमेंट का कितना पैसा आपको एडवांस में मिला, कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है। आप बस ये देखो कि एप्लीकेशन का कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने 40,000 एडजस्ट करा है, बोलो यस। हाँ, यहाँ पे 120 एडजस्ट करा। इसका मतलब ये माना गया ना कि 40 + 120, 1,60,000 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन के टाइम ही मिल गए।
यही तो माना गया। जैसे आपने मेरे को एडवांस पैसा दिया तो कंपनी क्या मान रही है कि इस एडवांस पैसे में कुछ पैसे अलॉटमेंट वाले मान लेता हूँ, कुछ पैसे कॉल वाले मान लेता हूँ, तो अलॉटमेंट का पैसा इसका मतलब आपको एडवांस मिल गया, तो 160 तो 160 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, और फिर आप कॉल पे कितना एडजस्ट करने वाले हो, कॉल पे कितना एडजस्ट करने वाले हो, तो इक्विटी शेयर, यस फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर, हाँ जी फाइनल कॉल अकाउंट, एब्सोल्युटली यस। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तो हमने क्या बोला सर, यहाँ पे 20,000 आपने फाइनल कॉल पे 20,000 वाले आपने क्या करे, 20,000 वाले आपने एप्लीकेशन का पैसा जो कॉल पे एडजस्ट करा, 1,20,000 वाला जो आपने एडजस्ट करा, तो टोटल कितना 140। वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी आसान। तो 1,40,000 ऐसा है जो हमने एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट कर दिया कॉल पे, तो हम ये मानेंगे कि कॉल का पैसा हमको पहले ही मिल गया, कॉल का पैसा एडवांस में मिल गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये सेकंड एंट्री आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो हलवा है हलवा। थर्ड एंट्री क्या बोलता है, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 1 लाख शेयर्स मैंने अलॉट करे हैं और 2 रुपये की अलॉटमेंट है, तो टोटल हो गया 2 लाख रुपीज़। बात तो सही है, बात तो सही है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने क्या करा है, सिंपल अमाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, तो 2 लाख 2 लाख। अब मज़े की बात ये है कि अलॉटमेंट का कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा। सर देखो, इन दोनों कैटेगरी में हमको अलॉटमेंट का कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ। इन्होंने मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ भी पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि एडवांस दे दिया था ना, एग्जैक्टली। उसके बाद आते हैं बेटा, उसके बाद आओ। जो ये मेरे ये शेयर्स थे 20,000 को, जिन्होंने 20,000 मिले, अकबर 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 सर 20,000 की एप्लीकेशन थी, 20,000 मिले, ये तो अलॉटमेंट का पैसा देगा ना, इसने तो कोई एडवांस नहीं दिया था। एब्सोल्युटली यस। तो देखो ध्यान से इधर आओ, इसको करने का एक तरीका और है, मैं आपको समझाऊंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू यस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एक तो मैंने आपको भी लॉजिक समझाया, लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से भी कर सकते थे कि देखो रिसीवेबल कितना है 2 लाख एग्जैक्टली, लेकिन आप ये देखो कि एप्लीकेशन के टाइम पे आपने ऑलरेडी कितना एडवांस रिसीव कर लिया था, तो 2 लाख में से 160 तो एडवांस आ गया था, अलॉटमेंट का 160 तो एडवांस आ गया था, तो बचा कितना 40। 20,000 आपने डेबिट कर रखा है यहाँ पे, 160 आपने पहले ही क्रेडिट कर दिया था, तो बचा कितना 40। एब्सोल्युटली यस। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताया। एक तरीका जो लॉजिकल है कि भैया जी 20,000 शेयर्स जो अकबर के पास थे वो तो पैसे देगा, बिल्कुल देगा, तो 40,000 तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलो हाँ, हाँ सर हाँ बिल्कुल सही, मिल गए मिल गए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉल का अमाउंट ड्यू करूँगा कि मुझे कॉल पे कितना अमाउंट रिसीवेबल है, तो इक्विटी शेयर यस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर हाँ जी कैपिटल अकाउंट। बात तो सही है। अब कितना अमाउंट रिसीवेबल है सर, 1 लाख शेयर्स हैं और 5 रुपये की कॉल है, तो क्या टोटल 5 लाख रुपीस रिसीवेबल है। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अरे लेकिन मिलेगा कितना, अगेन वही सेम बात है कि देखो 5 लाख रिसीवेबल है, लेकिन पहले से एडवांस कितना हो गया 140, तो 5 लाख में से 140 तो आपको नहीं मिलने वाले, पहले ही मिल गए, पहले ही मिल गए, तो बचा कितना 360, तो 360 आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। सर एक बार बाकी अलग तरीके से बताओ ना, बताता हूँ बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना मिल गया 3,60,000, यस 3,60,000। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, सर कैसे आया 360, एक बार दोबारा बता दो। देखो इन दोनों कैटेगरी वाले शेयर होल्डर्स ने 80,000 कॉल का पैसा दिया था, 180 दिया था, तो 260 तो यही हो गया। 80,000 फर्स्ट कैटेगरी वाले ने दिया, 180 दिया दूसरे वाले ने, 260 हो गया, यस। और बेटा ये 20,000 जो था अकबर, इसने तो सारा ही पैसा दिया ना भाई, इसका तो कोई वर्किंग था ही नहीं। हाँ, तो 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 5, 1 लाख रुपए हो गया, तो 1 लाख प्लस हाँ जी 260, 360 हो गया। ये तो वैसे सिंपल हो गया। आंसर आपको निकालना है तो आंसर तो बहुत आसानी से निकल गया ना कि भाई रिसीवेबल आपका 5 लाख है, 5 लाख में से 140 आपका पहले एडजस्ट हो गया, बचा कितना 360। यस, मेरे को बताएंगे बेटा क्या प्रो राटा की वर्किंग आपको समझ में आ गई है। सिंपल प्रो राटा था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें अरियर भी होगा, अरियर भी होगा। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताएंगे। मेन ये वर्किंग है। क्या वर्किंग समझ में आ गई है? हेलो, हाँ जी,
और इजी कर दिया सर, है ना, मुझे भी लग रहा था। यस सर 100% डन, फैंटास्टिक एवरीबॉडी, बढ़िया समझ आ गया। अरे हो क्या बात है। कौन है ये, अम्मू भाई, बेटा पूरा लिखोगे तो बेटर होगा। बाकी मार्क्स तो नहीं कटेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है ना। बहुत बढ़िया, पहली बार इतना अच्छा समझ में आया बेटा, इसका मतलब तूने पहले पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, नरेशन वरेशन अपने लिखते रहना। सेकंड एंट्री में डेबिट क्रेडिट की इक्वल नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। 6,60,000 हो रहा है बेटा, कैलकुलेशन कैलकुलेटर देने के बाद भी ये हाल है इनका। ठीक है, चलो आई थिंक सबको समझ में आ गया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, डायरेक्टली कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हैं, लेकिन बेटा वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि आगे जाके प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, चलो गाइस, हाँ जी, और मुझे बातें नहीं करनी है, मुझे लग रहा है कि हाँ मेजोरिटी बच्चा समझ चुका है। तो फटाफट से चैट ऑफ करते हैं, चैट ऑफ करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, इन केस वैसे तो मुझे डाउट दिखे नहीं। आप अपने व्यूज़ फ्लेक्स क्यों नहीं करते, ले सकते 1,000 अरे बेटा ये सब बेकार की बात है। सारे बच्चे इधर देखेंगे, हाँ जी, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फटाफट से आओ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, हाँ जी, आपको अभी ट्राई करना है। सारे बच्चे खुद से एक बार क्या बनाएंगे, खुद से इसका प्रो राटा टेबल बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट अकेले दे रहा हूँ, अकेले अकेले, यस सर यस। ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना है, इसको करे बिना आप नहीं जाएंगे। तो मैं फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ, 5 मिनट बाद आऊँगा मैं। ठीक है, ये बच्चे ट्राई करेंगे, प्रो राटा टेबल अपने आप करवाओ। आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स, आपके पास 5 मिनट का समय है। चलो,
हाँ जी एवरीबॉडी, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों ने क्लास छोड़ दी है क्योंकि खुद से तो क्वेश्चन करना ही नहीं है। ठीक है, मुझे फटाफट से बताओ गाइस, फटाफट से बताओ क्या प्रो राटा टेबल हो गई? हेलो, क्या प्रो राटा टेबल आपने कर ली है? फटाफट से मुझे बताएंगे। कर लिए? हो गया पक्का? चलो आ जाओ फटाफट से, फिर मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपका हो गया है तो। डन, बहुत बढ़िया। फटाफट से आएंगे क्वेश्चन में, फटाफट से क्वेश्चन पे आएंगे कि JHP लिमिटेड इज़ अ कंपनी विद एन ऑथोराइज कैपिटल। सर आप दिख नहीं रहे, अब दिखूंगा मैं, ठीक है। क्या बोला है कि JHP लिमिटेड इज़ अ कंपनी विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड। अब इसका मतलब ये है, आपको एक इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है ऑथोराइज की। ऑथोराइज का मेरे को कुछ नहीं करना होता, बेकार की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ऑल राइट। 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड, 10 लाख में से 6 लाख आपने पहले इशू कर दिए थे। अच्छा ठीक है। फुल्ली पेड अप ऑन 30 जून, पहले ही हो गया वो। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स। अब बारी तो यहाँ पे है ना, मेन बात तो यहाँ पे है। मेन बात ये है, द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स। अब कंपनी प्रपोज कर रही है, कंपनी अब इशू कर रही है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ऑफ दिस 10 रुपीज शेयर एट 14। यहाँ पे प्रीमियम आ गया सर, पिछले वाले क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था, यहाँ प्रीमियम है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 10 रुपए का शेयर है, 14 पे इशू हो रहा है, विच मीन्स 4 रुपए का प्रीमियम है। ओके, अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट बीइंग, अब अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा आपने को क्या करना है, जल्दी से चेक कर लिया करो कि 14 रुपीज़ का जो शेयर है वो कैसे है भाई। सबसे पहले हमने लिखा ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया 14 में से 2 रुपये तो अपने एप्लीकेशन के, ठीक है। फिर बात आती है अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई। अब यहाँ पे बेटा एक गलती ना डेट की भी होती है। डेट्स हमको नहीं समझ में आता कि कौन सी एंट्री कौन सी डेट को होगी, तो उसको ज़रा समझना, ठीक है। फर्दर 5 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट आपका 5 रुपीज़ का है इंक्लूडिंग प्रीमियम। बेटा अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1 रुपये की फेस वैल्यू, 4 रुपये का प्रीमियम। अरे प्रीमियम तो 4 का ही था ना, अगर टोटल 5 रुपये का अलॉटमेंट है उसमें से 4 तो प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू 1 रुपये बची। सही बात है, बात तो सही है, बात तो सही है। फिर बोलता है फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस। बैलेंस कितना बचा, टोटल 14 का शेयर है, अभी कितने हुए, 7 हुए, तो बैलेंस बचा 7 आपका क्या हो गया, फाइनल कॉल हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब दोस्तों एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है 3,55,000 शेयर्स की। सर यहाँ पे तो गंदा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, क्यों, 1 लाख शेयर्स आपने इशू करे, सब्सक्राइब कितने हो गए 355। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगेन यहाँ पे आएगा एक छोटा सा वर्किंग नोट कि मेरे एप्लीकेशन कितने हैं और मेरी अलॉटमेंट कितनी है, मैंने कैसे कैसे करी है वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आया एप्लीकेशन और यहाँ पे आ गया अलॉटमेंट। चलो 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 देखो फटाफट से आओ। हाँ जी, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की है, 1 लाख शेयर्स की है, टोटल 1 लाख शेयर्स की है। सॉरी एप्लीकेशन तो हमारे पास 355 की है। सर क्या नींद में हो गया, ठीक है 355 की, यस सर। अलॉटमेंट आपके 1 लाख की है, अलॉटमेंट आपके 1 लाख की है, बात तो सही है, बात तो सही है। कैसे हुआ है ज़रा वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। अच्छे लोग क्या किया इन्होंने, सबसे पहले हाँ जी आपको बोला गया कि 5,000 की एप्लीकेशन को हमने 5,000 दे दिए, ये तो अच्छा किया, अच्छा किया, नो वर्किंग, हमारा काम कम हो गया ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ, ओ देखो क्या बोला है, 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर, 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। इसका मतलब अगर किसी ने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको 1 शेयर मिला, ऐसा बोल रहा है वो कि मैं 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को 1 मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो सारे बच्चे मेरी बात सुनो, अगर आपने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो बेटा 15,000 मिलेंगे। अरे हाँ या ना, बात तो सही है। देखो यहाँ पे जो रेशियो है ना वो है 2:1। 2:1 का मतलब ये है कि 2 के लिए अप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। आपने शायद से बचपन में ये वर्किंग सीखी होगी कि सर इसको कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा एप्लीकेशन, यहाँ लिखा अलॉटमेंट, 2 के लिए अप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। तो अगर आपने अप्लाई किया 30,000 के लिए तो बताओ बताओ कितना मिलेगा, x। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आया, 2x इज इक्वल्स टू 30,000। हाँ जी, तो बेटा आपका x आ गया 15,000, हमारा x नहीं है सर, 15,000। हाँ जी, तो 15,000 शेयर्स मिलेंगे। हाँ ये आपने बचपन में सीखी होगी, नहीं सीखी तो कोई बात नहीं, आसान है ये तो। 30,000 के आपने दिए 15,000, काफ़ी आसान, काफ़ी आसान। इसके बाद क्या बोलता है, नो मनी वॉज रिटर्न, कह रहे हमने इनको पैसा वापस नहीं करा। अब इन्होंने ऑब्वियसली ना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, मैंने 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी लेकिन मुझे तो 15,000 शेयर्स मिले ना, तो मैंने 15,000 तो एक्सेस दे दिया ना आपको,
15,000 शेयर्स का तो एक्सेस दे दिया, कह रहे हम आपको रिटर्न नहीं कर रहे, गुंडागर्दी है, रिटर्न नहीं कर रहे। अच्छा तो क्या करने वाले हो, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा आप क्या करने वाले हो सर, रिड्यूस्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है। फिर बोलता है एप्लीकेशन फॉर 320 शेयर्स, ये तो बढ़िया कैटेगरी आ गई। देखो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो गई प्रोराटा की, सही बात है। फिर आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, 3,20,000 शेयर्स, 3,20,000 शेयर्स, बात तो सही है, ठीक है। रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड फॉर। अब यहाँ पे रेशियो क्या है, 4:1 की है ना, 4 अप्लाई करोगे तो 1 ही मिलेगा, अगर 320 अप्लाई करे तो 80,000 शेयर्स। सर कैसे आया, अरे बाबा वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये आपने लिखा एप्लीकेशन, यहाँ आपने लिखा अलॉटमेंट, ठीक है। 4 अप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा बेटा, अगर आपने 320 अप्लाई किए तो कितना मिलेगा, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x कितना आएगा 80,000, बात खत्म। तो 320 अप्लाई करोगे तो 80,000 मिलेंगे। अब अगेन क्या बोलता है, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, ठीक है। एक्सेस, ओ भाई ये है ना बढ़िया सर, दिस इज फैंटास्टिक, क्या बोला ध्यान से, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट करना है वो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बचता है एक्स्ट्रा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या करवाया था, पिछले क्वेश्चन में करवाया कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के बाद अगर और पैसा बच रहा है एक्सेस तो कॉल पे कर लो, यहां पे बोल रहा है वापिस कर देंगे, क्या बोला है, एक्सेस बीइंग रिटर्न्ड, हाँ एक्सेस बीइंग रिटर्न, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है द मनी ड्यू ऑन द फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको क्या करना है, प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन मैं सारे बढ़िया ही लेकर आया हूँ, फटाफट से एक बार बनाएंगे प्रोराटा टेबल, आपने बना रखी है तो चेक कर लेना जल्दी से, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मजे ही आ गए। तो यहाँ पे आ गई आपकी 2 कैटेगरी, क्योंकि हमारा जो प्रोराटा हो रहा है सर वो 2 कैटेगरीज में हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी, यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी, यहाँ पे सेकंड कैटेगरी, यहाँ पे सेकंड कैटेगरी, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहला आ गया क्या, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस, हाँ जी एप्लीकेशन यस मनी। अच्छा तो अब देखो अगेन फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी, तो अगर फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है, मिले 15, तो एक्सेस कितना है 15, दोनों का डिफरेंस 15, हाँ जी। एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की, तो 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, 30,000 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, 30,000 हो गया। फिर आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, सेकंड कैटेगरी बोलता है 320 अप्लाई किया लेकिन मिला कितना 18, तो बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो 240 है, इन दोनों का डिफरेंस 240 हो गया, तो 2,40,000 शेयर्स का मैंने आपको एक्सेस पैसा दिया है, कितना 2 रुपए, तो ये हो गया 480। अच्छा अभी आप क्या करने वाले हो, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हो, तो ज़रा देखते हैं कि इन्होंने अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट कितने की है, पूरे 5 की, प्रीमियम के साथ, ऑब्वियस सी बात है बेटा प्रीमियम का पैसा भी तो देना ही है ना, तो 5 रुपये की अलॉटमेंट है, ठीक है। अब कितना पैसा देना है, अलॉट कितने हुए 15,000 शेयर्स, भाई जितने शेयर्स मुझे अलॉट होते हैं मैं उतने में अलॉटमेंट देता हूँ, तो 15,000 शेयर्स और 5 रुपये की अलॉटमेंट है तो 75,000 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 75,000 देना है इन शेयर होल्डर्स ने। और अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, तो इनको मिले 80,000 शेयर्स, 5 रुपये की अलॉटमेंट है, 80,000 मल्टीप्लाई 5, 4 लाख रुपये हो गया, 4 लाख हो गया, 4 लाख हो गया। इतना पैसा इन्होंने देना है, लेकिन देंगे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने एक्सेस दे रखा है, तो ये क्या बोलेंगे कि भैया जी जो हमने एप्लीकेशन पे एक्सेस दिया था उसको एडजस्ट कर लो, तो कर लेंगे भाई, एडजस्ट कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस, हाँ जी एप्लीकेशन मनी यस एडजस्टेड, ओके। तो भाई देखो इन्होंने 30,000 एक्सेस दिया है, तो हमने 30,000 क्या करा, एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया, विच मीन्स कि भैया 45,000 तो आपको देने पड़ेंगे, अगर आपने 75 देने थे, आपने 30,000 पहले दे दिए थे, एडवांस दे दिए थे, तो 45 तो बनते हैं, 45 दो, ठीक है, ओके। इनकी बात करते हैं, ये तो महान है, क्यों महान है, क्योंकि इन्होंने 4,80,000 का एडवांस दिया, एक्सेस दिया, अलॉटमेंट पे कितने देने हैं 4 लाख, तो ये अलॉटमेंट पे तो कुछ नहीं देंगे, नथिंग नथिंग, क्या बोलेंगे, अरे भाई मैंने 480 दे रखा है एडवांस में, तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं, तो अलॉटमेंट पे ये पैसा नहीं देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो मेरा सेकंड कैटेगरी वाला शेयर होल्डर है उसके अभी भी 80,000 रुपीज़ तो बाकी है, हाँ,
और हम उसको कॉल पे एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन में लिखा होता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है सर नहीं लिखा होगा तो क्या करेंगे, लिखा होगा, जैसे लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80,000 जो है, क्या ये पैसा मैं रिटर्न कर दूंगा, हाँ यही तो हमको निकालना था, मनी, यस रिटर्न। आई होप ये आपने कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा। फटाफट से इसकी एंट्रीज देखते हैं एक बार, जल्दी देखते हैं, जल्दी खत्म करते हैं। अगर आपने ये करा है तो मुबारक हो, जर्नल पे आओ। हाँ जी, क्या बोलता है जर्नल, सबसे पहली एंट्री बोलता है कि आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यस, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मुझे बताओ टोटल पैसा कितना मिला है, 3,55,000 शेयर्स का, भूलना मत सर। टोटल एप्लीकेशन 355 की आई थी, 2 रुपये की एप्लीकेशन है, 2 रुपये की एप्लीकेशन है, तो आपको स्टार्टिंग में जो पैसे मिल गए थे वो था 3,55,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, यस, तो ये आ गया 7,10,000, 7,10,000। हाँ, अब ज़रा इस 7,10,000 का हिसाब किताब कर लें, आ जाओ कर लेते हैं। अब मैं शेयर्स को अलॉट कर रहा हूँ तो देखता हूँ क्या होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 7,10,000। अच्छा सर एक चीज़ गलत कर रहे हो आप, डेट को भूल गए। बेटा मैं डेट को कैसे भूल सकता हूँ इधर आओ फटाफट से, डेट को नहीं भूलना, डेट को नहीं भूलना अपने को, इधर आओ फटाफट से। सबसे पहला एप्लीकेशन का जो पैसा रिसीव हुआ वो कब हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था। सर मार्क्स कटेंगे अगर डेट गलत लिख दिया तो, जुलाई 1, जुलाई 1, हाँ जी बिल्कुल सही। जो सेकेंड एंट्री है उसमें तुम गलती करोगे बेटा, सेकेंड एंट्री होती है शेयर्स को अलॉट करने की। सेकेंड एंट्री में मैं क्या करता हूँ, शेयर्स को अलॉट कर रहा हूँ। जब मैं ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल में, इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली शेयर्स को अलॉट कर रहे हैं। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। तो जो मुझे बताया गया था कि अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई, दिस एंट्री, हाँ जी दिस इज ऑफ 10th जुलाई। जो हमारी सेकेंड एंट्री है वो 10th जुलाई की है। हाँ बहुत सारे बच्चे इसमें जुलाई 1 लिख देते हैं, जुलाई 10, ठीक है ओके। तो यहाँ पे अब एप्लीकेशन का जो पैसा है वो कैपिटल में कितना जाता है, जितने शेयर्स मैंने अलॉट करे हैं, मैंने अलॉट करे हैं 1 लाख शेयर्स, ठीक है, और 2 रुपये की एप्लीकेशन है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके 2 लाख रुपए जाएंगे। क्या मैंने कुछ पैसा वापस किया है, हाँ बहुत पैसा वापस किया है, टू बैंक अकाउंट आ जाओ, टू बैंक अकाउंट। तो कौन सा पैसा वापस किया है, ज़रा आते हैं इधर, यस देखो इनमें तो आपने कोई पैसा वापस नहीं किया, यस, लेकिन ये अभी आपने निकाला था कि 80,000 आपने रिटर्न कर दिए, जो एक्सेस 80,000 था वो रिटर्न कर दिया, बोलो हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो 80,000 आपने रिटर्न करें, और फिर जो एक्सेस पैसा था वो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है, बिल्कुल। तो टू इक्विटी शेयर, अरे इसको क्या हो गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब देखेंगे ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। वैसे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते होंगे, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप देखो आपने अलॉटमेंट में कितना अमाउंट एडजस्ट किया है, सर एप्लीकेशन मनी जो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है 30,000 ये एडजस्ट करा, 4 लाख ये एडजस्ट करा, तो 430 आया। अरे लॉजिकली करो ना, 430 आया, हाँ जी 430 आया। ये हमारी एंट्री बन गई, बिल्कुल बन गई, नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगता हूँ, उसी दिन पे मांगता हूँ, जुलाई 10 पे, हाँ जुलाई 10 में, जिस दिन मैंने शेयर्स को अलॉट कर दिया उसी दिन मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, सही बात है। क्या प्रीमियम है, बिल्कुल है, 5 रुपये की टोटल अलॉटमेंट है, तो 1 लाख शेयर्स है और 5 रुपये रिसीवेबल है, तो ये 5 लाख हो गए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 4 रुपये का प्रीमियम है, तो 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 1, पता है आपको 1 लाख होता है ठीक है, और 4 रुपीज़ का आपका प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी, हाँ जी प्रीमियम अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया 4 लाख, 4 लाख। इसके बाद जो आपको पैसे मिले हैं अलॉटमेंट के, आपको डेट मेंशन्ड है, डेट मेंशन्ड है क्या, नहीं सर हमको डेट मेंशन नहीं है, हमें अलॉटमेंट का पैसा कब मिला इसकी कोई डेट मेंशन नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा भाई, जब तुमने डेट नहीं दिया तो मैं नहीं लिख रहा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब क्या एंट्री पास करेंगे, अगेन बहुत सिंपल है। एक तरीका तो ये है कि मुझे मिलने थे 5 लाख, स्टार्टिंग में ही आपके एडजस्ट हो गए 430, 430 तो एडजस्ट हो गए, बचे कितने 70, बस 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 बस। सर दूसरे तरीके से भी समझा दो, एक बार समझा देता हूँ। 70 कैसे आया, देखो ध्यान से,
फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, इन्होंने आपको अलॉटमेंट का 45,000 दिया, बिल्कुल दिया है, इन्होंने तो कुछ नहीं दिया, तो 45 ये आ गया। फिर याद करो एक कैटेगरी ऐसी थी जिसने पूरा पैसा देना है, एप्लीकेशन का भी, अलॉटमेंट का भी, फाइनल कॉल का भी, तो 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 अलॉटमेंट कितना हो गया 25,000, तो 25,000 तो ये देंगे, 45 मुझे वो दे रहा है, हो गए ना 70 बस। बाकी फाइनल कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, फाइनल कॉल की एंट्री आप अपने आप कर पाएंगे, अपने आप कर पाएंगे। अब मुझे बता दो कि प्रो राटा और ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, इसके ऊपर लेवल का नहीं आता है, इसके ऊपर का नहीं आता नहीं, बस इतना भी अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे। एवरीबडी यस और नो फटाफट से मुझे बताएंगे। पानी नहीं है इसमें, ओहो हाँ जी नहीं आएगी प्रॉब्लम, शाबाश, यस फैंटास्टिक एवरीबडी, फैंटास्टिक, डन डन डन, गुड जॉब। तो हमने इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कर लिया, प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन कर लिया, बस नेक्स्ट पे आते हैं। नहीं बेटा, अगर डेट आपको गिवन नहीं है तो उसको छोड़ दो, ऐसी ब्लैंक छोड़ दो, हाँ क्वेश्चन मार्क मत डालो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्यों डालेंगे, उनको क्वेश्चन मार्क कर रहे हो कि तुमने डेट क्यों नहीं दी, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा। ओके बहुत बढ़िया, 10 मिनट में हो गया था, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। इसके बाद जो है, इसके बाद आपको कॉल की एंट्री करनी है और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम लिया तो है बेटा 4 रुपये का, ये रहा ना 4 लाख रुपये, हाँ 4 फीचर इशू करेंगे एग्जैक्टली, यस नेक्स्ट आएंगे, हाँ जी नेक्स्ट आएंगे, हाँ बेटा ऑब्वियस ही बात है, इसमें कॉल्स इन अरियर में आपको समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। 20,000 शो नहीं करे गए सिक्योरिटी प्रीमियम का 5,000 वाले का, बेटा यहाँ पे जब सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो ड्यू होता है, और ड्यू तो हमने सबका कर दिया ना, टोटल 1 लाख शेयर्स का कर दिया, तो ये 4 लाख रुपये सबके आ गए ना, तो इसमें आपके 5,000 वाले भी आ गए, सब आ गए। सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपका ड्यू होता है वो टोटल से होता है, ठीक है। एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, यस ये रहा ठीक है, ये रहा, हाँ जी ये रहा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो जल्दी से क्वेश्चन को देखेंगे, रीड करेंगे। जिन बच्चों ने पहले कर रखा है वो खुद से कर सकते हैं, बाकी बच्चे मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ जाओ। ब्यूटीफुल 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 कंपनी लिमिटेड इशूड 3,000 शेयर, सॉरी 30,000 शेयर्स, 10 रुपये का शेयर है पेबल। अच्छा ये आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे याद है। 3 रुपये का आपका एप्लीकेशन है, 5 रुपीज़ का आपका अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम भी है, तो 2 रुपये का प्रीमियम है, तो इसका मतलब बाकी 3 रुपये आपके फेस वैल्यू के हो गए, ठीक है। और 4 रुपीज़ की आपकी कॉल है, यस, तो इसका मतलब शेयर कितने का है 12 रुपये का। सर 10 रुपये की फेस वैल्यू, 10 रुपये की फेस वैल्यू और 2 रुपये का आपका प्रीमियम है, नो प्रॉब्लम। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, वेरी गुड वेरी गुड। मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वर फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम, ठीक है, राम जी की बात हो रही है। होल्डिंग 500 शेयर्स, तो उसके पास 500 शेयर्स थे, उनके पास 500 शेयर्स थे। हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया। फिर श्याम जी की बात हो रही है, होल्डिंग 1,000 शेयर्स हु फेल टू पे द कॉल मनी, तो यहाँ पे 2 शेयर होल्डर्स है, एक राम और एक श्याम। राम ने आपको अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, श्याम ने आपको कॉल का पैसा नहीं दिया, यस। और आपने ये सारे शेयर्स फोरफिट कर दिए, तो फोरफिट की एंट्री हम इस क्वेश्चन में सीख लेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, तो इंटरेस्ट वाला हो गया, प्रोराटा हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, हाँ जी सब कुछ हो गया। अब फोरफीचर रेशियो की बात है। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 1250 शेयर्स, मतलब सारे शेयर्स आपके रेशियो नहीं हुए, आपने फोरफिट कितने करें 1500 शेयर्स, राम के 500 शेयर्स, शाम के 1000 शेयर्स, टोटल 1500, रेशियो आपने कम करे हैं। तो उस केस में आपको वर्किंग कैसे करनी है वो सीखेंगे, इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर्स, जिसमें राम के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। सब्सिक्वेंटली रीइश्यू टू जादू एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। ईजी क्वेश्चन है, डिसेंट क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ इसमें अब मैं क्या करने वाला हूँ, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, है ना। आ जाओ सर। जर्नल यस। तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन वगैरह का एंट्री है वो आप अपने आप कर लेंगे। अब मैं वो बेकार की एंट्रीज नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरू करता हूँ अलॉटमेंट से। एप्लीकेशन सेम अमाउंट आएगा, 30,000 शेयर्स हैं और आपका 3 रुपये का एप्लीकेशन है, अपने आप करते रहना। अलॉटमेंट को मान लो मैंने ड्यू करा, तो इक्विटी शेयर यस, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से सर 30,000 शेयर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की है, तो ये आपका हो गया 1,50,000।
इसमें आपका फेस वैल्यू है 3 रुपये का, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 30,000 मल्टीप्लाई 3 90,000 हो गया, ठीक है। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 रुपये का विच इज़ 60,000, हाँ जी 60,000, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब पैसे आपको पूरे नहीं मिले, क्यों? क्योंकि बेटा राम ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले आप रिकॉर्ड कर लो क्या, कॉल्स इन अरियर, कि आपका यहाँ पे कॉल्स इन अरियर कितना है, यस। अच्छा ठीक है, कितना है सर? राम के पास थे कितने शेयर्स? 500 शेयर, सॉरी 500 शेयर्स थे, ठीक है, और 5 रुपये की अलॉटमेंट थी, नहीं दी, तो टोटल 2500 का तो यहाँ पे हो गया आपका अरियर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, बहुत ही आसान, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? आपको टोटल 1,50,000 मिलने थे, 2500 आपको नहीं मिले, तो आई थिंक हो गया 147,500, यस। 2 हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अब यहाँ पे आपका अलॉटमेंट ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आएंगे कॉल पे, तो आपने कॉल का पैसा मांगा, एवरीबडी कॉल का पैसा मांगेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड यस फाइनल कॉल डेबिट। अब कितने शेयर्स हैं? शेयर्स है 30,000 शेयर्स, ठीक है, और 4 रुपये की कॉल है, तो कितना हो जाएगा? 120, तो 1,20,000 रुपीज़, करेक्ट बात है, नो प्रॉब्लम। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बात तो सही है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया? 120। अब क्या पूरे पैसे मिले? नहीं मिले बाबा, यही तो सारी दिक्कत है, कॉल के आपको पूरे पैसे नहीं मिले। अब देखो ध्यान से, कॉल के पैसे तो बेटा राम ने भी नहीं दिए, श्याम ने भी नहीं दिए, दोनों ने नहीं दिए, तो जो मैं यहाँ पे कॉल्स इन अरियर रिकॉर्ड करूँगा उसको ध्यान से करेंगे। कॉल्स इन अरियर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक तो आपको 500 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, है ना, 500 शेयर्स 1000 पे भी नहीं मिले। अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे तो 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट और कॉल दोनों ही नहीं मिला। शाम ने 1000 शेयर्स थे उसके पास, उन्होंने कॉल नहीं दिया, हाँ जी, तो टोटल 1500 शेयर्स पे आपको 4 रुपीज़ के हिसाब से पैसे नहीं मिले, तो मेरे हिसाब से तो 6000 आ जाएगा, ये सही बात है। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 120, तो आउट ऑफ 120 6000 अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आपको मिले कितने? 1,14,000। तो ये तो नॉर्मल एंट्रीज हो गई एवरीबडी, पहले 4 एंट्रीज, आई होप सबको समझ में आई होंगी। दीज 4 एंट्रीज तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? फोरफीचर की। फोरफीचर का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि भैया शेयर्स को कैंसिल कर दो। क्या मतलब होता है? कि शेयर्स को कैंसिल कर दो, हाँ जी शेयर्स को कैंसिल कर दो। तो शेयर्स कैंसिल करने का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, 5th एंट्री, हाँ जी 5th एंट्री, जो भी अमाउंट आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, जो भी अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया उसको कैंसिल करो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते टाइम मैं क्या करता हूँ? क्रेडिट करता हूँ, इसलिए फोरफीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल आपका डेबिट होता है। अच्छा, कितने से? कॉल्ड अप वैल्यू से। सर कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि देखो आप इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या ट्रांसफर करते हो? जो भी उस टाइम पे आपने मंगवाया, जैसे यहाँ पे आपने फाइनल कॉल मंगवाई तो आपने उसी टाइम ट्रांसफ़र कर दी, आपने अलॉटमेंट मंगवाया तो उसी टाइम ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसी को तो कैंसिल करना है। तो देखो टोटल यहाँ पे मैं 1500 शेयर्स कैंसिल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कैंसिल। क्या मैंने इनसे सारा पैसा मंगवा लिया था? हाँ, तो इसका मतलब सारा पैसा ट्रांसफ़र भी कर दिया होगा, एप्लीकेशन का भी ट्रांसफ़र कर दिया, अलॉटमेंट का भी, कॉल का भी, एग्जैक्टली। और इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है, तो 10 रुपये का शेयर है, करेक्ट, आसान है, हाँ जी। तो ये आ गया 15,000। तो मतलब जितने शेयर्स में फोरफिट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, कौन सी? कॉल्ड अप वैल्यू, जितना आपने पैसा मंगवा लिया है, ठीक है, ऑल राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, उसके बाद क्या है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ होती है जो कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का, ठीक है। आपने अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करा? क्रेडिट करा। क्या करा? क्रेडिट करा, ठीक है। लेकिन क्या सारा पैसा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का मिल गया? नहीं मिला ना। अलॉटमेंट पे राम के 500 शेयर्स पे मिला, नहीं मिला, तो उसको भी कैंसिल करेंगे। सर कैंसिल करेंगे ना। देखो अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो फोरफीचर के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा गया मतलब चाबी, लॉक लग गया। सर लॉक लग गया, हाँ जी, फिर उसके बाद आप पैसे नहीं निकालोगे। लेकिन क्या यहाँ पे प्रीमियम का पैसा गया? नहीं गया सर। लेकिन हाँ, शाम का तो गया, इसलिए बेटा शाम का मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा।
शाम ने तो अलॉटमेंट के सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट करी है ना, क्योंकि शाम ने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो यहाँ पे कैंसिल होगा। ओके ओके ओके, इक्विटी, यस सर, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी, यस, प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो कितने से होगा? सिर्फ राम वाला, हाँ, जो नहीं मिला आपको 500 शेयर्स पे, यस, नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो 1000 रुपये से कैंसिल होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो कैंसिल होगा, मिल गया तो भूल जाने का, सिंपल सिंपल, ठीक है। फिर जो आपने बेटा अपनी उम्मीद लगा के रखी थी इन द फॉर्म ऑफ कॉल्स इन अरियर, आपने कॉल्स इन अरियर को डेबिट किया था कि नहीं किया था? सर हमने किया था। तो भाई हटाओ रे उसको, क्योंकि हमको पैसे नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों कॉल्स इन अरियर में आपने क्या किया था? 2500 यहाँ डाले थे, 6000 यहाँ डाले, नहीं मिला, नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो 8500 जो टोटल आपने डेबिट किया था, कैंसिल कैंसिल। अब बाकी का क्या होगा? अब देखो ध्यान से, 15000 कैपिटल, 1000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, यस, और 85 का कॉल्स इन अरियर। अब जो पैसा बच गया, मतलब जो पैसा आपको मिल गया है, 15000 आपको शेयर कैपिटल के नहीं मिले, 1000 आपको नहीं मिले सिक्योरिटी प्रीमियम के, 16000 नहीं मिले, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 8500 का अरियर था, यस, जो बाकी 7500 बच रहा है, मतलब वो मिल चुका है, वो तो मिल चुका है, वो मिल चुका है। बेटा एक बार पैसा जेब में गया तो नहीं निकलता, इसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट का मतलब ये होता है कि भाई जो पैसा शेयर होल्डर ने पे कर दिया था, जो पैसा शेयर होल्डर ने पे कर दिया था, वो कंपनी के लिए गेन होता है। भाई मैं अब तुमको वो पैसा वापस क्यों करूं? तुम बदमाश हो, तुमने पैसे नहीं दिए इसलिए शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, गेन है। अब बहुत सारे बच्चे, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे इसको निकालते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर। निकालते हो ना? दिल पे हाथ रख के सच सच बोलने का निकालते हो ना? हाँ, लेकिन नहीं निकालना, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये 7500 आया कैसे, ज़रा इसको समझते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके शेयर फॉरफीचर में कभी भी प्रीमियम का अमाउंट नहीं आता। सर दोबारा बोलो, कभी भी प्रीमियम का अमाउंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया ना, तो वो प्रीमियम अकाउंट में चला गया, उसके बाद सर उसका आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। अच्छा, तो शेयर फॉरफीचर में सिर्फ कौन सा पैसा आता है? जो आपको फेस वैल्यू वाला मिला। क्या बोला मैंने? जो फेस वैल्यू वाला पैसा मिला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं राम की बात करता हूँ, तो राम ने मुझे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया और कुछ नहीं दिया, ना तो अलॉटमेंट दिया ना कॉल दिया। तो राम ने मुझे 500 शेयर्स पे 3 रुपये की एप्लीकेशन दी है, बिल्कुल दी है। फिर बात करते हैं शाम की। शाम ने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया। एप्लीकेशन थी 3 रुपये की, यस, अलॉटमेंट थी 5 रुपये की, लेकिन बेटा अलॉटमेंट के 5 रुपये में 2 रुपये का प्रीमियम है। एक ही बारी में सुन लो बेटा, रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं इसको। क्या बोला मैंने? अलॉटमेंट के 5 रुपये में 2 रुपये का प्रीमियम है। ये कभी भी आपके फॉरफीचर में नहीं आएगा, क्योंकि अगर देखो प्रीमियम आपको मिल गया है तो फिर वो फॉरफीचर में कभी भी नहीं आता, वो प्रीमियम के अकाउंट में ही जाता है। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो 3 रुपये का अलॉटमेंट, 3 रुपये की एप्लीकेशन, तो टोटल 6 रुपये की फेस वैल्यू आपको मिल गई थी। हाँ बस आप कर लो कैलकुलेट, 7500 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, बस ये फॉरफीचर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी सर? री इशू की। तो री इशू आपने करा, बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपने जो री इशू करा है सर, वो सारे शेयर्स नहीं करे हैं, अनफॉर्चुनेटली सारे शेयर्स नहीं करे हैं, कुछ कुछ करें, कुछ कुछ करें। आपने करे हैं 1250 शेयर्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सब्सिक्वेंटली री इशूड एज फुल्ली पेड अप। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप वर्ड गिवन है, क्या गिवन है? फुल्ली पेड अप। तो बेटा फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि शेयर कैपिटल में पूरी फेस वैल्यू ट्रांसफर होगी। क्या मतलब होता है? कि शेयर कैपिटल अकाउंट में पूरी फेस वैल्यू जाएगी, हाँ जी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ऑब्वियसली बात है ये डिटेल क्लासेस नहीं है, तो ये हर चीज़ का लॉजिक तो हम नहीं जान सकते, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा जिससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सर शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप, डिस्काउंट दिया 2 रुपये का, मतलब आपको पैसे कितने मिले? 8 रुपये, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट, यस बैंक अकाउंट डेबिट, एवरीबडी यस सुनो, ठीक है। कितना आएगा? 1250 शेयर्स आपने री इशू करे हैं, लेकिन पैसे कितने मिले? 8 मिले ना, 8 रुपीज़, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो ये आ गया 10,000, सही है, ठीक है। लेकिन मेरे कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है? पूरी फेस वैल्यू, मतलब 1250 मल्टीप्लाई बाय 10, 12,500। सर बाकी के 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मेरा तो नुकसान ही हो रहा है। हाँ,
लेकिन बेटा मैं डिस्काउंट इसीलिए दे पाता हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही कुछ पैसे अपनी जेब में डाल रखे हैं। नहीं तो आपको पता है कि आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। ये हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि पहले से ही मेरे जेब में पैसे पड़े थे, उसी का यूज़ करके मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट हम जो दे सकते हैं वो क्या है, जितना अमाउंट मैंने जेब में डाला है। तो 2 रुपये का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो पैसा जेब में डाला था वो कम हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे। शेयर फॉरफीचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो मैंने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, 1250 यस मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ये कितना आ गया 2500। क्या बात समझ में आई? हाँ। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, अब क्या होता है, जब मैं शेयर को फॉरफिट करता हूँ तो मैं अपनी जेब में कुछ पैसे डालता हूँ, जिसको हमने बोला शेयर फॉरफीचर। डिस्काउंट देने के टाइम पे वो पैसे कम हो जाते हैं क्योंकि मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने उसी का यूज़ करके डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब जो पैसे जेब में बच गए उसकी तो हम पार्टी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पार्टी करने का मतलब क्या है कि वो कंपनी का प्रॉफिट है। सर अब उसका कुछ नहीं, आप जो मन में कर सकते हो। हाँ जी, उसको बोलते हैं प्रॉफिट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो 7th में हमने क्या करा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यस टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इसकी वर्किंग जो होगी यहाँ पे वो बहुत ही बेहतरीन होगी सर, वर्किंग नोट। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, रिवाइज भी हो जाएगा, अगर पहली बार भी सुन लो तब भी सुन लो। बेटा कैपिटल रिजर्व में सिर्फ उन्हीं शेयर्स का अमाउंट जाता है जिनको आपने री इशू कर दिया। दोबारा बोलो, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ उसी शेयर्स का अमाउंट जाएगा जो री इशू हो चुके हैं। अगर मान लो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो आपने फॉरफिट तो कर दिए लेकिन री इशू नहीं करे, क्या बोला मैंने, फॉरफिट कर दिए लेकिन री इशू नहीं करे, वो अभी कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब री इशू करोगे तो हो सकता है ना कि डिस्काउंट देना पड़े, यूज़ करना पड़े, हाँ, तो वो अभी पार्टी करने वाले पैसे नहीं हैं। अब बात समझे? तो देखो इसका मतलब ये है कि 1250 शेयर्स जो आपने री इशू करे हैं, सिर्फ उसी का अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि बेटा 2 शेयर होल्डर्स थे, हाँ जी राम, यस, क्या आपने राम के सारे शेयर्स री इशू करे हैं? द आंसर इज यस। क्वेश्चन ने बोला बेटा, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना, अभी दिखाता हूँ, ये देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर, राम के सारे शेयर्स आपने री इशू करे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे शाम की, तो बेटा इसका मतलब शाम के आपने कितने री इशू करे हैं? 750। सर कैसे? टोटल कितने शेयर्स री इशू करें? 1250 एग्जैक्टली। अगर 500 उसमें से राम के हैं तो बाकी कितने बचे? 750 ना, ठीक है। तो 750 शेयर्स री इशूड एब्सोल्युटली यस। क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आप ये देखो कि आपने इन 500 शेयर्स पे जेब में पैसे डाले कितने थे। इन 500 शेयर्स के जेब में पैसा कितना डाला था? अमाउंट फॉरफिटेड। इन 500 शेयर्स का अमाउंट फॉरफिटेड कितना था? राम ने बेटा सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था और तो किसी का नहीं दिया। एप्लीकेशन 3 रुपये की है, तो क्या आपने 1500 रुपये जेब में डाले थे? राम ने मेरे को 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा दिया था, वो मैंने जेब में डाला, और तो ना उसने अलॉटमेंट दी ना कॉल दी। एग्जैक्टली। अब मैंने क्या करा, मैंने बेटा जब इन शेयर्स को री इशू करा, क्या मैंने डिस्काउंट दिया? हाँ। तो क्या ये पैसे कम हो गए? बिल्कुल हो गए। तो मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट माइनस करूँगा। डिस्काउंट माइनस किया, तो 500 शेयर्स हैं, हाँ 2 रुपये का डिस्काउंट है, क्या 1000 रुपये माइनस हो गए? एब्सोल्युटली यस। सर 1000 माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 500 रुपये बचे। 2 रुपये का डिस्काउंट दिया ना मैंने जब री इशू करा तो सारे शेयर्स पे 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो इसके शेयर्स पे भी 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 2 रुपये का डिस्काउंट दिया मतलब 1000 रुपये निकल गए। सही बात है। तो 500 रुपये जो ये है इसकी पार्टी करेंगे, समोसा पार्टी, ठीक है। अब आते हैं शाम पे। अब शाम की वर्किंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि आपने 750 शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 750 शेयर्स। एक तो है बेटा कि बहुत लॉजिकली आप निकाल लो। सर लॉजिकली बताओ ना, सुनो ध्यान से। आप ये निकालो कि आपने एक शेयर पे कितना अमाउंट जेब में डाला। वैसे तो उसके 1000 शेयर्स आपने फॉरफिट करे हैं, लेकिन हम 1000 की बात ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि 250 तो आपने री इशू नहीं करे। अगर री इशू नहीं करे तो कैपिटल रिजर्व की वर्किंग में नहीं आएंगे। बात करेंगे 750 की। 750 शेयर्स पे आपने पैसा कितना जेब में डाला? क्या इन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, लेकिन बेटा याद रखना कि प्रीमियम यहाँ पे नहीं आता। क्या जेब में प्रीमियम का अमाउंट आता है? नहीं आता। शेयर फॉरफीचर में प्रीमियम का अमाउंट आता है? नहीं आता। तो देखो ध्यान से, हाँ जी
750 शेयर्स यस मल्टीप्लाई बाय 6। सर 6 कैसे आया? इधर देखो, 3 रुपये की एप्लीकेशन है, हाँ जी, और बेटा 3 रुपये की अलॉटमेंट है। अरे 2 रुपये प्रीमियम वाला तो प्रीमियम के अकाउंट में चला गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी पार्टी नहीं होती, नहीं होती। हाँ सर ये 6 रुपये, 6 रुपये, तो 6 रुपये आपके पास आए थे, ठीक है। 750 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 4500। तो आपने जेब में डाले 4500 यस माइनस डिस्काउंट, 2 रुपये का डिस्काउंट, 2 रुपये का डिस्काउंट, तो आपका कितना हो गया? 1500। 750 मल्टीप्लाई बाय 2 यस ठीक है, तो बेटा 3000 रुपये कैपिटल रिजर्व है। तो 3000 ये है, 500 ये है। मुबारक जी मुबारक, हमारा आंसर आ गया 3500। जिन बच्चों ने पहले ही निकाल लिया था और आपका सही है, ऐसे करो, ऐसे, गुड जॉब, शाबाश। हाँ मेरे को बताओ क्या आपको समझ में आया? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने समझाया तो सही है। क्या कहते हो, सही समझाया? सारे डाउट्स क्लियर हो गए? क्या बात है यार, क्या बात है। डिस्काउंट 2 कैसे हुआ बेटा? क्वेश्चन ने लिखा है भोलू, हाँ ये देखो डिस्काउंट 2 रुपये, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, हाँ फॉरफीचर की एंट्री आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट एंट्री करना भूल जाएंगे तो पिटाई होगी आपकी। ज़्यादा ही गहराई में समझा दिया सर ऐसा क्या कह रहे इतना डिटेल तो मेरे पेड बैच में भी नहीं होला। तो बेटा आपने गलत पेड बैच लिया है क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ है भी समझाने वाला जो अभी मैंने नहीं समझाया क्या कर रहे हो तुम? 2 साल बाद अब समझ में आ रहा है क्या, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो भाई तुम चलो आओ फटाफट से आओ, ठीक है बेटा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो मानो आपको चैप्टर आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे आज, ये सर एक क्वेश्चन और करेंगे, किसी को इनकेस डाउट रह गया होगा। 250 शेयर्स माइनस करके भी अमाउंट आ सकता है ना? हाँ बिल्कुल आ सकता है बेटा, ठीक है। बाकी मुझे कोई बहुत ज़्यादा डाउट तो नहीं दिख रहा, जो डाउट होगा वो मैं एक बार एंड में ले लूँगा। 5 मिनट का ब्रेक नहीं बेटा, एक क्वेश्चन करके बस ख़त्म करते हैं। 1 मिनट पहले हो गया था, अच्छी बात है। डिस्काउंट मेंशन नहीं किया, अरे डिस्काउंट तो मेंशन करेंगे ना क्वेश्चन वाले, कैसी बातें कर रहे हो आप? डिस्काउंट नहीं होता तो फिर हम क्या करते? तो जितना भी आपका जेब में पैसा गया फॉरफीचर वाला, हाँ वो सारा का सारा आपका कैपिटल रिजर्व है। चलो ठीक है, बाकी जो मेरे को डाउट दिख रहा है ये वही वजह, ये 11th क्लास 12th क्लास वाले डाउट है। कह रहे हैं 2 मिनट का सुसु ब्रेक चाहिए जा बेटा फटाफट से जा सर जी अभी है कॉन्फिडेंस? हाँ बेटा अगर अभी आपको कॉन्फिडेंस है तो ट्रस्ट मी, अरे ये जो आपको क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये PYQ उसी लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, हाँ जी बिल्कुल आ रखे हैं, तो टेंशन मत लो, इससे बहुत ऊपर नहीं जाएंगे। 8000 कैसे आया? कौन सा 8000? 8000 कहाँ से आया? ओ 8000 तो कहीं है ही नहीं। कौन से क्वेश्चन का पूछ रहा है बेटा? ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट एट द टाइम ऑफ, मैंने बोला था ये बच्चा कोई ना कोई पूछेगा बेटा, क्वेश्चन साइलेंट नहीं होगा, आपको बताएगा वो, ठीक है ना। चलो एवरीबडी 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 सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा ये तो मैंने करवा दिया ना, वेट ये तो हो गया, यस हाँ जी बेटा ये आपके RTP का क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। दिस इज योर RTP क्वेश्चन, दिस इज योर RTP क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी छोटा क्वेश्चन। सारे बच्चे फटाफट से आएंगे, सारे बच्चे फटाफट से आएंगे और करेंगे, हाँ जी करेंगे, ठीक है। 5 मिनट में अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हाँ जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, आज पहली क्लास है, कल से फिर हम 2 घंटे से ऊपर जाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। ऐसा ना होना कि आप ज़्यादा थक जाओ। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, यस फटाफट से सॉल्व करो। ये आपका RTP है, तो RTP का लेवल आप समझ जाओ, एग्जाम वाला लेवल ही होता है। तो कह रहे डेल्टा लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके सर, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास शेयर है वो है 10+1, ओके। टू W फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। क्या आपको सब समझ में आ चुका है? एक बार प्रीमियम वाला पॉइंट रिवाइज करते हैं। क्या अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो फॉरफीचर के टाइम पे प्रीमियम का कुछ नहीं होगा,
लेकिन अगर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो वो कैंसिल होगा, फॉरफीचर के टाइम पे डेबिट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 11 रुपये का शेयर है, 11 रुपये का शेयर है, आपको बोला गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये की है, और इसी में प्रीमियम है, तो मतलब 2 + 1 हो गया, यस सर यस, ठीक है। तो बेटा और आपको कुछ नहीं बोला, तो हम क्या मान के चलेंगे कि बाकी जो 8 रुपीज़ है ये क्या है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमको डेटा गिवन नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या बोलता है, एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स फॉर रीइशू टू जी। क्या मतलब है इसका, आपने 600 शेयर्स फॉरफिट कर लिए, फिर आपने उसके बाद 400 शेयर्स आपने रीइशू करे जेड को, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि शेयर कैपिटल में तो पूरा पैसा जाएगा, आप 9 रुपीज़ पे रीइशू कर रहे हो, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, जो पैसा जेब में गया था उसमें से 1 रुपये का डिस्काउंट है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। फिर आपने 100 शेयर्स और रीइशू कर दिए, पहले 400 करे तो हम पहले 400 कर देंगे, फिर दोबारा 100 कर देंगे, हाँ जी। एज 10 पेड अप, अच्छा फॉर 11, इसका मतलब क्या है कि शेयर कैपिटल में बेटा 10 जाएगा। पेड अप वाला जो वैल्यू होता है ना, फुल्ली पेड अप, 10 पेड अप, शेयर कैपिटल वाला, लेकिन 11 रुपये पे रीइशू करें, मतलब रीइशू के टाइम भी प्रीमियम है, बल्ले बल्ले। रिकॉर्ड करनी है फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखो। सबसे पहले फॉरफीचर की बात करते हैं। तो हमने क्या करा, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करा, एवरीबडी यस, ठीक है। 600 शेयर्स हैं, हाँ। क्या मैंने सारा पैसा मंगवा लिया, हाँ। कॉल्ड अप वैल्यू आपकी पूरी है, सर आपको कैसे पता, बेटा क्योंकि आपको कॉल का बताया हुआ है, तो कॉल तक तो मैं चला गया ना। यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट होगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और एक कॉल, ठीक है। तो 600 शेयर्स और 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो 6000 हो गया, हाँ। अब बात आती है प्रीमियम की। प्रीमियम आपके कॉल पे है, क्या इसने कॉल का पैसा दिया, इसने कॉल का पैसा नहीं दिया। बेटा अगर इसने कॉल का पैसा नहीं दिया तो क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 1 रुपये का 1 रुपये का 600, ठीक है। फिर बात आती है कॉल्स इन अरियर की, 2 कॉल्स इन अरियर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 2 कॉल्स इन अरियर, शाबाश। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी है, बिल्कुल दी है, लेकिन इसने कॉल नहीं दी। 3 रुपये की कॉल है, 3 रुपये की कॉल है, तो 600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3। मुझे लगा था ये पैसे देगा, लेकिन इस बदमाश ने नहीं दिए, और जो पैसे इसने दे दिए वो कहाँ चले गए, शेयर फॉरफीचर में चले गए, शेयर फॉरफीचर में चले गए, एब्सोल्युटली यस। कितने पैसे जाएंगे, तो आप तो पता क्या करोगे, आप तो ऐसा करोगे ना, 6600 माइनस 1800, 48 आएगा पक्का। ऐसे नहीं करना बेटा, लॉजिक समझते हैं, लॉजिक समझते हैं। देखो 600 शेयर्स पे एक तो आपको 8 रुपीज़ मिले हैं, हाँ 8 ही मिले हैं और तो कुछ मिला ही नहीं सर। 600 शेयर्स है, हाँ जी 8 ही तो मिले हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, 8 ही मिले हैं ना, एग्जैक्टली, बस हो गया काम, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ ध्यान से मेरी बात सुनो। अब क्या करेंगे, अब हम रीइशू करेंगे। तो पहले आपने 400 शेयर्स को रीइशू करा है, तो पहले 400 शेयर्स को रीइशू करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 400 शेयर्स आपने पहले उसको रीइशू करा 9 पे, तो पैसे कितने मिल गए, 3600। पैसे कितने मिल गए, 36, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। फिर आया शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर, हाँ जी बिल्कुल सही। क्यों, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया ना, तो जो पैसे आपकी जेब में आए थे, कितने आए थे, 48, इसमें से 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, बिल्कुल सही बात है। तो जब 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है वो कम हो गया, 1 रुपये से 1 रुपये से, सही बात है। और पूरे 10 के 10 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल में चले गए, पूरे 10 रुपये, हाँ जी पूरे 10 रुपये चले गए, बल्ले बल्ले, बात खत्म, बात खत्म। ये हमारा रीइशू हो गया, रीइशू हो गया। मैंने आपको क्या समझाया कि जब शेयर्स का रीइशू हो जाए तब आपका पार्टी करने के पैसे बचते हैं। तो जेब में कितने पैसे बचे हैं, कितने बचे हैं, मेरे पास 4800 थे, हाँ थे बेटा, भूलना मत, ये गलती मत करना। ये 4800 पूरे 600 शेयर्स के हैं, याद है, पूरे 600 के हैं। क्या पूरे 600 रीइशू कर दिए, नहीं। तो ये मत सोचना कि 48 मेरे पास थे और मैंने 400 रुपये निकाले तो 44 की पार्टी, नहीं बेटा 44 की पार्टी नहीं हो सकती। पहले आप ये देखो कि 400 शेयर्स के कितने पैसे जेब में थे, आप 600 का मत देखो ना, क्योंकि बाकी के 200 तो आपने रीइशू नहीं करे। बात तो सही है, बात तो सही है, अभी बढ़िया सुनो। हाँ, तो जो मेरी नेक्स्ट एंट्री होगी, विच इज़ थर्ड एंट्री, शेयर फॉरफीचर डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व, हाँ जी टू कैपिटल रिजर्व। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, हाँ जी बिल्कुल सुनेंगे। देखो कैसे करना है, करने के तरीके बहुत सारे हैं। एक शायद से आपने फॉर्मूला रट रखा होगा, क्या फॉर्मूला रट रखा होगा कि अगर 4800 रुपीज़, यस, टोटल 600 शेयर्स का है, तो डिवाइड करा 600 से, 1 रुपये एक शेयर का आ गया, यस, मल्टीप्लाई करो 400 से, क्योंकि आपको 400 का निकालना है।
तो 400 शेयर्स का अमाउंट आ गया जो आपने फोरफिट किया है। इसमें से डिस्काउंट को माइनस करो, डिस्काउंट कितना है 400 रुपये, बस ये फॉर्मूला रट रखा होगा एग्जैक्टली। एक तरीका और भी है, वो तरीका कौन सा है? आपको पता है बेटा कि हर शेयर पे आपने 8 रुपीज़ फोरफिट करे हैं। अरे पता है ना आपको, पता है सर ये 8 रुपीज़ फोरफिट करे हैं। तो मुझे बताओ अगर मुझे 400 शेयर्स की वर्किंग करनी है तो 400 शेयर्स पे यस आपने 8 रुपीज़ फोरफिट करे, हाँ या ना? करेक्ट है। फिर आपने 400 रुपये का डिस्काउंट दिया, बिल्कुल सही बात है। तो बस आंसर तो सेम ही आएगा, कितना? 28। ठीक है। फिर आपने कुछ टाइम बाद क्या करा? कुछ टाइम बाद आपने 100 शेयर्स और रीइशू कर दिए। तो आ जाओ, 100 शेयर्स और रीइशू करे, हाँ जी रीइशू करे, सॉरी। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल सही बात है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। मजे की बात क्या है कि भैया जी ये 100 शेयर्स 11 रुपए पे रीइशू कर दिए, भाई अलग ही बात है। तो 100 शेयर्स 11 पे रीइशू कर दिए तो 1100 आ गया। हाँ तो यहाँ पे डिस्काउंट कुछ नहीं है सर प्रीमियम है, हाँ जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट आपने किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें तो आपकी फेस वैल्यू आती है, तो ये 1000 रुपये हो गया, ठीक है। और 1 रुपये का प्रीमियम है तो सिक्योरिटी यस प्रीमियम अकाउंट 100 रुपये, 100 शेयर्स 1 रुपये, 100 रुपये एग्जैक्टली। अब दोस्तों जो लास्ट एंट्री है हमारी, 5th एंट्री, वो क्या है? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। सर 100 शेयर्स की पार्टी होनी बाकी है, यस। तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब अगेन कैसे करेंगे? सिंपल है, 100 शेयर्स रीइशू करें, पहले पता लगाओ कि 100 शेयर्स पे अमाउंट कितना फोरफिट किया था। कितना फोरफिट किया था बाबा? 8 रुपीज़ फोरफिट करे थे हर शेयर पे, तो 100 पे 800 करे होंगे एग्जैक्टली। क्या कोई डिस्काउंट दिया? ना ना ना, कोई डिस्काउंट नहीं दिया इन पे, इन 100 शेयर्स पे नो डिस्काउंट। तो पूरे के पूरे 800 रुपये की पार्टी होगी, पिज्ज़ा पार्टी कर लेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप कैपिटल रिजर्व का, हाँ जी, आपको अब समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्या बोलते हो? स्टडी मैट के क्वेश्चंस आपसे ऑलमोस्ट सारे के सारे बन जाएंगे अब। कॉन्सेप्ट सारे कवर हो गए, हाँ मज़ा आ गया। ओम गोर बेटा मैं बात करता हूँ टीम से, अगर पॉसिबल होता है तो, ठीक है। तो पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी, ई बुक अवेलेबल होगी जो आपको परचेज करनी पड़ेगी। सबका डन है? हाँ ये न्यू तरीका ज़्यादा इजी है। हाँ बेटा अरे आसान तरीके ही बताता हूँ मैं आपको। आई वेस्टेड माई 40,000 को चलो नलायक को फटाफट से बताओ क्या बात समझ में आ गया। सीक्वेंस तो इंपॉर्टेंट ही है ना बेटा, क्योंकि जो जैसे जैसे आपकी ट्रांजेक्शन हुई है वैसे वैसे करेंगे ना, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। आरटीपी में बेटा जो आपका मे का आरटीपी और मे का एमटीपी है उसका सेशन ना अलग होगा आपका। एक सेशन में प्रॉपर लूँगा जिसमें मैं मे की पूरी आरटीपी कराऊंगा, तो वो अलग से सेशन होगा, उसको अभी आप छोड़ दो। बस मुझे इतना बता दो कि आज का समझ में आ गया। हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, और 2 घंटे में क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि शेयर्स के मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो गए? क्योंकि तभी आप कल लाइव आओगे, ठीक है। हाँ जल्दी से मुझे बताओ एवरीबडी। पेपर प्रेडिक्शन बेटा मैं नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पूरा करवाने की, मेरे से नहीं होती प्रेडिक्शन। मुझे फटाफट से बता दो। यस हाँ जी, यस डन। कल कौन सी यूनिट करेंगे? तो कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ डिबेंचर्स करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे, कल बोनस राइट इशू करेंगे, तो वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। 3 दिन हम कैपिटल अकाउंट पूरा करेंगे, अब उसकी टेंशन मत लो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेक श्योर अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 घंटे आपके वर्थ इट थे, आपका टाइम प्रॉपर्ली यूटिलाइज हुआ है, वीडियो को लाइक कर देना। बस मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, सुन लो ध्यान से, हाँ जी। जो भी बच्चे स्टार्टिंग से लाइव थे, मैं अभी डाउट लेता हूँ, लेकिन जो बच्चे लीव करने वाले हैं क्लास खत्म होने के बाद मेक श्योर कि आप कमेंट कर रहे हैं। क्या कमेंट कर रहे हैं? इशू ऑफ शेयर्स डन। अगर आपको ऐसा लगा है कि मेरे इशू ऑफ शेयर्स के मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हो गए, हाँ जी हो गए हैं, इशू ऑफ शेयर्स डन, यस। जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ इतने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, तो इट फील्स गुड, अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बैलेंस शीट मैंने नहीं कराई अभी, बैलेंस शीट हम किसी और क्लास में कर लेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में टाइम लगता है। मुझे पता है बैलेंस शीट आपको बिल्कुल भी नहीं आती होती है, तो बैलेंस शीट का मैं कोशिश करूँगा या तो किसी दिन सेपरेट सेशन लेने की, लेकिन बैलेंस शीट मैंने अभी नहीं कराई है, सिंपल सी बात। हाँ जो नहीं कराई है वो नहीं कराई है। कंबाइंड एंट्री फॉर कैपिटल रिजर्व नहीं बेटा, क्योंकि आपने अलग अलग, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने पहले 400 री इशू करे तो उसकी एंट्री अलग होगी ना, फिर 100 इशू करे अलग होगी, कंबाइन कैसे कर देंगे?
इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। मैं क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में। हाँ हाँ, यहाँ नहीं कमेंट में लिखना है। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। ओके ओके ओके, हाँ जी, ऑल राइट गाइज, बाय 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 बाय। हाँ जी, कल मिलेंगे आपसे लाइव, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, हाँ अगले वो दिन ठीक है, कल के दिन। हाँ जी, कल के दिन आपसे मिलते हैं 7 o'clock। हम आगे यूनिट्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डिवेंचर्स करेंगे, बोनस राइट इशू करेंगे, जितने भी कल हमारे कवर हो पाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, हाँ मैं 2-3 डाउट्स यहाँ पे ले लेता हूँ, किसी का डाउट अगर रेलिवेंट है तो। थ्योरी बेटा लास्ट में करेंगे, ओके। टाइम टेबल मैं ग्रुप में भेजता हूँ, हाँ ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं टाइम टेबल भेज दूँगा। इको में रिकॉर्डिंग, हाँ इको की तो आपको रिकॉर्डिंग ही देखनी है ना। वेट गाइज वेट, हाँ लेट मी चेक। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा ये तो यही खुल गया, ये नहीं। हाँ जी, तो सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे गाइस, ध्यान से। आज का आपका बेटा क्या था, एक तो कंपनी अकाउंट्स, हाँ, और एक आपको आज करना था चैप्टर 2 यूनिट 1। ये मैंने आपको बताया था कि इसका ऑलरेडी, हाँ जी, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। वन शॉट है, प्रॉपर वन शॉट है, प्रॉपर वन शॉट, यस। तो मैं ऐसा करता हूँ बेटा आपके लिए, मैं क्या करता हूँ, मैं एक May 25 की प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो प्लस जो ये इको की वीडियो है मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा, आपको चलेगा? जिस वीडियो से आपको करना है वो मैं ऐड कर दूंगा, चलेगा ना एवरीबडी, ठीक है ना। तो मैं इस क्लास खत्म होने के बाद May 25 की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो तो ठीक है, हाँ, और जो आपका क्या होगा ये चैप्टर 2 यूनिट 1 ये मैं डाल दूंगा, ये मैं डाल दूंगा, ओके। हाँ जी, ओके गाइस, यस ठीक है, ऑलराइट। हाँ इको का चैप्टर 1 मैंने नहीं डाला हुआ, वो मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की 12th एंट्री, ओके। हाँ, जिनका 2-3 डाउट्स वगैरह है फटाफट से मैं एक बार देख लेता हूँ एंड देन उसके बाद हम चलते हैं। फर्स्ट एंट्री का क्या बोला है, 12th, फर्स्ट क्वेश्चन का 12th एंट्री। तो इसमें क्या डाउट है बेटा, आपको यहाँ पे क्या मिलना था, एक तो आपको पैसा मिलना है इंटरेस्ट का, ठीक है। तो इंटरेस्ट का ये अमाउंट आपका रिसीवेबल था, यस रिसीवेबल था, सही बात है। तो ये आपको मिल गया, शेयर होल्डर से पैसा मिल गया तो उसको आपने क्रेडिट कर दिया। प्लस कॉल्स इन अरियर का अमाउंट आपको रिसीवेबल था, करेक्ट, कितना 600 ना, क्योंकि यहाँ पे तो उन्हीं शेयर्स की बात हो रही है, तो 600 से आपने क्रेडिट कर दिया। देखो ये दोनों आपके एसेट हैं, ये भी रिसीवेबल है, हाँ, और ये भी रिसीवेबल है। लेकिन जब वो रिसीव हो जाएगा तो वो एसेट खत्म हो गया और बैंक में ऐड हो गया, तो वही तो किया ना हमने, ठीक है। कल क्या होगा, हाँ डिबेंचर्स होगा, आपका बोनस और राइट इशू होगा, कल आपका वो होगा। लास्ट क्वेश्चन की एंट्री में अमाउंट 900 आएगा क्या, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन की एंट्री में, वेट, कहाँ डाउट चला गया। कॉल्ड अप का मतलब ये है बेटा कि जो अमाउंट आपने मंगवा लिया, जैसे मैंने अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लिया, ड्यू हो गया, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। तो अगर कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लिया तो वो कॉल्ड अप हो गया। हम कॉल्ड अप के टाइम ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवा लिया तो वो कॉल्ड अप हो गया, बस इतनी सी बात होती है। अच्छा सर, लास्ट सेकंड क्वेश्चन में डिस्काउंट 1000-1500 कैसे आया बेटा, ये तो चीटिंग है, ये तो गंदा डाउट है। क्यों? क्योंकि वो सिंपल है। आप मुझे बताओ जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था जिसमें आप डाउट पूछ रहे हो, 1000 और 1500, अगर मैं 500 शेयर्स री इशू कर रहा हूँ, येस, और मैं हर शेयर पे 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 1000 ही तो आएगा। हाँ, चीटिंग कर रहा है बेटा, तूने पढ़ाई नहीं की। चलो ठीक है, अंशुल बेटा मैं सोच रहा हूँ वही कर दो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है, जो भी करा है, उसको एक बार दोबारा देख लेना। बैलेंस शीट के क्वेश्चन मैं आपको या तो बाद में करवा दूंगा, या जो वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखी है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो बाय एवरीबडी, बाय बाय, आपसे कल मिलेंगे एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना प्लीज़। कल मिलते हैं। जिनके डाउट रह जाए